अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू जहान रमज़ान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत प्यारी पुरानी दोस्त जाले सरहदी। जाले और मैंने आज बोल्स लगाए हुए हैं जो काफ़ी हमने ये सोचा था कि हमारी एक और बहुत अच्छी दोस्त है, सहेली है, एंड शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड हर ओन बिजनेस स्टूडियो बाय सायरा यूसुफ जो है उनका ये ब्रांड है एंड वी आर थरली एंजॉयिंग इट। वी डन अ फिल्म विद सायरा जिन्हों को हम दोनों ने एक साथ ही वो फिल्म की थी। जाले आज का जो हमारा मौजू है दैट इज समथिंग जिसके बारे में वी टॉक अ लॉट जी, और वो बड़ा हमारे दिल के करीब है और इट्स समथिंग दैट आई थिंक जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये चीज़ शायद इतनी समझ में नहीं आती है या शायद एक डिस्कनेक्ट है जिन लोगों को। हम पहले मौजू पे आ जाते हैं एनिमल राइट्स और जो जानवर है उनके हकूक़ के हवाले से, और जिन लोगों को जानवर नहीं पसंद उनको पता नहीं शायद हमारी बातें नहीं समझ आती। देखिए, जानवरों को आप पसंद करें ना करें, मेरी जो सोच है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को नुकसान पहुंचाएं। और जानदार के बारे में तो हम सबको पता ही है कि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप किसी जानदार को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो इमोशनल हो, तो उसमें गुनाह है जी। सो आप जानवर के साथ, वो भी ऐसा जानवर जो अपने दिफा में कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ बोल नहीं सकता, जो बेज़बान है, उसके साथ आप बुरा करते हैं, तो ये कौन सी बुज़दिली है। ये आई थिंक इस बात का जिक्र हमने कल भी किया था, बिकॉज़ वी टॉक्ड अबाउट बच्चों के साथ जी। जानवर बच्चों की तरह होते हैं। और मेरा एसोसिएशन विद जानवर एंड मंशा का एसोसिएशन विद एनिमल्स हैज़ बीन कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, चाहे आपको समझ आती है नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप में अल्लाह मियां ने ये गुण दिए हैं, आपको ये प्रिविलेज दिया है और आपको ये एहसास दिया है कि आप किसी का ख्याल रख सकते हैं, तो आप क्यों ना रखें। और मेरे लिए तो मैं तो जब मंशा एंड आई वाज प्रेग्नेंट, ठीक है, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मेरा सवाल मेरी अम्मा से ये था कि क्या मैं अपनी बेटी को उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं अपनी बिल्ली से करती हूँ, मजाक के अलावा। बिकॉज हमारे घर में हमेशा मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे घर वाले जितने हैं वो हमेशा से जो है, अगर हम घर पे नहीं भी पालते तो हमने हमेशा जानवरों को खाना खिलाया है, हमेशा उनका ख्याल रखा है। सारे वेट्स कराची के जितने हैं उनसे दोस्ती है, पता है, हमें सबका पता है। सारे शेल्टर से हमारा कनेक्शन है और आज इसी हवाले से हमने बहुत सारे लोगों को मदऊ किया है कि वो आपको भी इस बात की इम्पोर्टेंस बताएं, क्योंकि दुनिया भर में बिल्कुल जहाँ पे मुसलमान नहीं भी हैं, हालांकि इस्लाम सबसे ज़्यादा पीस का रिलीजन है, सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला रिलीजन है। हम हुकूकुल इबाद को और सारे जानवरों के हुकूक को और जानदारों के हुकूक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दुनिया में जहाँ पे नहीं है वो लोग भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे नहीं। अब जाले दो और मुस्लिम ममालिक हैं जैसे कि टर्की है, वहाँ पे जो है फ्री रोमिंग है कैट्स की, डॉग्स की, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना उनका ख्याल रखा जाता है। और सारे जो लोग हैं वहाँ पे बिल्लियाँ कोई घर में नहीं पालता, क्योंकि इर्द गिर्द इतनी बिल्लियाँ हैं कि लोगों ने अपनी गलियों में अडॉप्ट की हुई है। मतलब पूरे जो गली के लोग हैं वो सब उनको खाना डालते हैं, पेश करते हैं वो लोग अपने जानवरों को। और वहाँ इतनी ठंड होती है, तो जब ठंड के जो महीने आते हैं, जब बर्फ गिर रही होती है, वो उन्हीं बाहर जो बिल्लियाँ होती है उनको अपने घर के अंदर ले आते हैं। घर छोड़ दो, उनके सबवेज में, उनके स्टोर्स में बिल्लियाँ सो रही हैं तो उनको कोई बिल्ली और वो कुत्ते कुछ नहीं किसी को कह रहे होते। तो हमारे बिल्ली और कुत्तों के बारे में ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो बेचारा जो बेज़बान जानवर है, अगर आप उसको पत्थर मारोगे, जब आप उसको ठुड्डा मारोगे, जब आप उसके साथ बुरा सलूक करोगे, तो वो डिफेंस में आपको काटता है, क्योंकि वो उसका हक है। अच्छा मंशा, ऑनेस्टली मैं यही बात शेयर करना चाह रही थी कि इट्स नॉट जस्ट टर्की। अगर आप पाकिस्तान के अंदरूने इलाकों में जाएं, जैसे मेरा, बिकॉज मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे ये ऑनर और प्रिविलेज हासिल था कि मैं इंटीरियर सिंध के बहुत सारे ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे हर किसी के जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। सो एक जगह है इस्लाम कोट, और फिर देन देयर इज़ थर पार्कर जो कि इंडिया से बॉर्डर लगता है। वहाँ पे सारे जानवर जो हैं, जिसमें गाय, मवेशी, कुत्ते, बिल्लियाँ, दे आर लिविंग कोहेसिवली। बिल्कुल इंटीरियर की तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो है बड़े इंक्लूसिव हैं और बड़े टॉलरेंट है इंटीरियर सिंध में, जानवरों को भी लेके और दूसरे मजहब वगैरह, और सारे लोग साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ। तो ये इतना मुश्किल क्यों है? और मैं जब इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करती हूँ कि मैं कहीं गलत ना हूँ, अगर हम आइन की बात कर रहे हैं या हम किसी ऐसे स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूं। तो हमारे आइन में है एनिमल राइट्स, लेकिन उसकी इन्फोर्सिंग नहीं हो पाती।
सो ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम सारे ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि आपके दिल में भी जानवरों के लिए मोहब्बत जो है वो जागर जरूर करेंगे। और अगर मैं किसी पॉइंट पे रोना धोना शुरू कर देती हूँ ना, सो मैं कर सकती हूँ। कर सकती है, वैसे जाले कर सकती है। जाले इतनी हसास है। जाले ने अपनी सालगिरह, इसने बताया नहीं अभी इस वक्त, अपनी सालगिरह जो है उसने एक एनिमल शेल्टर पे ही की थी और डोनेशन भी करके आई थी। मुझे पूरी याद है, इसने मुझे वीडियोस भी भेजी थी। तो मुझे लगता है एक्टर्स वैसे ही एनिमल राइट्स को लेके जरा हसास होते हैं शायद, क्योंकि हमें वो फीलिंग आती है ना कि ये ऐसी चीज़ है जो अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि आप जब आर्टिस्ट होते हो ना, किसी भी किस्म का आर्टिस्ट हो, ठीक है, तो वो आर्टिस्ट तभी आप बन सकते हो अगर आप माशरे की और रियलिटी की अक्कासी कर रहे हो। तो आप अक्कासी तभी कर सकते हो जब आपका मुशाहिदा और मुताला जो है वो अच्छा हो। और मुशाहिदा और मुताला तभी अच्छा होता है जब आप में एहसास होता है, और एहसास तभी होता है जब आप सेंसिटिव और कंपैशनेट और एम्पैथेटिक होते हैं। सो हम सारे उसी जुमरे में आते हैं। और अगर आपको कोई नहीं भी पसंद, लाइक मुझे कॉकरोचेस नहीं पसंद, लेकिन मैं उनकी कत्लो गारत में यकीन नहीं रखती, ठीक है। ये मेरा जो मानना है कि ये हम लोग अशरफुल मखलूकात, ठीक है, इंसान। सो अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया हमें कि हम हर अपने जहन के इस्तेमाल के अलावा अपने प्रिमिटिव डिज़ायर्स के ऊपर भी अबूर हासिल करते हैं। सो जब जानवर शिकार करते हैं खाने के लिए, हम क्यों शिकार करते हैं खेल के लिए? मुझे ये भी नहीं समझ आता। और दूसरी बात ये जाले, हम जैसे जैसे कि आप हमें पता है कि आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये जो सारे जिस जगह हम रह रहे होते हैं वो एनिमल्स के एक वक्त पे हैबिटेट्स होते थे जी। हमने उनके हैबिटेट पे बिल्कुल हम वहाँ पे रह रहे हैं, और अब हम उनको कत्ल कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे जानवर है, हाँ, सूटिंग आर नीड्स, और ये वो जानवर है जो आपको कुछ करते भी नहीं है। जैसे बिल्ली कुत्ता है, वो आपको कुछ नहीं करता। आप बस जो है अगर उनको कोई डिजीज है या कोई ऐसी चीज है तो ठीक है, आप उनको मारे नहीं, उनको बल्कि जरूरत है आपकी कि आप उनका इलाज करें। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं सोशल मीडिया पर जाती हूँ, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, वो एल्गोरिदम क्योंकि आपकी सेट हो जाती है, तो हम लोग एक दूसरे को सिर्फ बिल्ली और कुत्तों की वीडियो जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जानवर। मुझे इतने ऐसे जानवरों के बारे में पता चला जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं। लोग ऑटर्स भी पाल रहे हैं, ठीक है, विच इज़ स्पेसिफिकली पानी का जानवर। सो मुझे ये जिस चीज़ का एहसास हुआ है कि अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कि अपने इर्द गिर्द की वाइल्ड लाइफ को सस्टेन भी कर रहे हैं और प्रिजर्व भी कर रहे हैं। तो जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, और हमारे प्रोग्राम की हमेशा कोशिश ये रही है कि हम अच्छाई को मज़ीद आगे लाके पेश करें ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो और अपनी ज़िंदगी में कोई एक नेकी करें। और हमारी भी दिलाजारी ना हो, और हमारी भी एब्सोल्युटली। और मैं छोटी सी ब्रेक पे जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहती हूँ कि रोज़ाना एक चीज़ ऐसे कीजिए जिससे किसी और को फ़ायदा हो रहा हो, कुछ छोटी सी काइंडनेस, चाहे वो किसी जानवर की तरफ हो, चाहे वो किसी शख्स की तरफ हो। और इसी बात पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पर, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा और मेरे साथ है नादिया खान। और हम सब में जो बात कॉमन है वो ये नहीं कि हम सारी खूबसूरत हैं, वो तो है ही, लेकिन एक और बात जो कॉमन है कि खूबसूरत दिल के हामिल भी हैं। और हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती जो है हमारे पेट जानवरों से है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? इस्लाम बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आज का सब्जेक्ट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं अभी से रोने के लिए तैयार हूँ, मेरे इमोशंस बहुत तैयार है। वो बार बार याद दिला रही है कि होने वाला है ये मेरे साथ। भाई मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चे रहे हैं ये मेरी बेटी से पहले। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे ससुराल वालों को ना बिल्कुल कोई जानवरों से लेना देना नहीं था, ठीक है। हस्बैंड वाज इंटरेस्टेड बट माय बिल्कुल जो हाइट ऑफ प्रेगनेंसी होती है ना, आपके हार्मोन जो है वो बिल्कुल ही औराए होते हैं ना, आप बिल्कुल पागल से हो जाती है औरतें। सो मुझे मेरे मियाँ ने गलती से आके बोला एक बिल्ली का बच्चा बाहर रो रहा था, बस वो इतनी सी बिल्ली की बच्ची चीज़ थी, उसको मैं लेकर आई, उसको मैंने रूई से जो है दूध पिलाया। फिर मेरे ससुराल वालों ने एतराज़ किया कि ये क्या है, ये क्या ले आई हो तुम, नापाक है। मैं उठा के अपने घर चली गई, अपनी अम्मा के घर। मैंने कहा मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक इसको घर आने की इजाज़त नहीं होगी। फिर मुझे उन्होंने इजाज़त दी, और जब मैं लेकर आई हूँ ना नादिया, आफ्टर माई बेबी वॉज बॉर्न एंड वी शिफ्टेड आउट ऑल्सो, मेरे ससुराल वालों ने उसका ध्यान रखा। उसका नाम पिक्सी था, उसने लाखों बच्चे दिए, और इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ मोहब्बत का सबके साथ। आप मुझे बताइए आपका क्या? आप अपने पेट्स के बारे में वैसे हमें कुछ बता रही थी। मुझे तो लगता है कि जो पेट्स होते हैं ना, वो इंसान के दिल को नरम करते हैं। और बच्चों की अपब्रिंगिंग में जी, बच्चों को जब आप इतना कुछ देते हैं, खाना पीना, कपड़ा, एजुकेशन, ऑल दैट, एक पेट ज़रूर लेके दें,
क्योंकि ग्रोइंग अप बच्चे जब किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो उनमें तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसका सेंस आता है। दूसरा ये कि उनके दिल नरम हो जाते हैं, दे स्टार्ट केयरिंग कि नहीं हमें केयर करना है, किसी चीज़ को हम खाना नहीं देंगे तो उसको कुछ हो जाएगा। और फिर बहुत सारे जानवर हैं जो कि रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आपको प्यार इन रिटर्न देते भी हैं, उससे और मतलब आपको इश्क हो जाता है जानवरों से। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है कि हर घर में किसी न किसी किस्म का एक पेट होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए अच्छा हो। अच्छा, ये बात वैसे मैंने नोटिस की है कि जैसे कि मेरी अम्मी है, उनको बिल्कुल, मेरे अब्बू जो थे ही वाज अ बिग एनिमल लवर। मैं कहती हूँ मेरे घर में या नेट जियो चलता था या क्रिकेट। और फिर मेरी अम्मी इतनी हैरान है ना, पता नहीं कहाँ ये बच्चियाँ क्यों इतने जानवरों से मोहब्बत करती। मैंने कहा अरे आपने जिस आदमी से शादी की वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनिमल्स और ये वो देखते थे, और हमारे घर में डॉग्स भी थे ग्रोइंग अप। तो और मेरी अम्मी अब कहती रहती हैं, हर वक्त ताना देती हैं कि हाँ बस यही रह गया है कि बिल्लियों की नानियाँ दादियाँ बने हम। तो पर ये क्यों है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनमें इतना नहीं है। आई हैव नोटिस दिस कि जो आंटीज हैं, अंकल्स हैं, उनमें इतना नहीं है जानवरों के लिए मोहब्बत। लेकिन जो उनके बाद आए हैं लाइक 80s 90s की जो पैदावार लोग हैं, उनमें बहुत है। आई थिंक आपके अपने घर में जब जानवर होते हैं तो आपको फिर एक एसोसिएशन हो जाती है, लेकिन जिसके घर में बिल्कुल नहीं हो, एक तो वो एक नमाज वगैरह की बात तो है अपनी जगह, लेकिन आई फील जब घर में जानवर देखे हो ना तो आपको फिर आदत हो जाती है। जैसे मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मेरे घर में पेट ना, और मुझे डॉग्स का बहुत शौक है, और वो भी छोटे डॉग्स, बड़े डॉग से डर लगता है। लेकिन पपीज जो बाद में स्मॉल ब्रीड जिसको आप कहेंगे, कि वो हमेशा मेरे पास रहे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है दे काम मी डाउन। yes. और डॉग्स का तो ये कि वो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैं मतलब सुबह उठती हूँ रोज कि मैंने उनके साथ खेलना होता है, और एंड दे हेल्प मी रिलैक्स। जितना भी आप टेंस हो, स्ट्रेस्ड हो, आपके डॉग्स जो है ना वो आपको दे हेल्प यू रिलैक्स। कोई भी जानवर, बिल्लियाँ भी करती होगी, खरगोश से भी ऐसी खुशी मिलती होगी। तो ख्याल, और मैं आपको बताऊँ इतना प्यार करते हैं डॉग्स। अगर आप देखिए दुनिया भर में, एक तो खैर एक पेट के लिए आप पालते हैं, ये सर्विस डॉग्स भी कुछ होते हैं जो कि सर्विस डॉग्स जो होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको डिप्रेशन हो, उनको दिए जाते हैं कि आप, उनको कहा जाता है कि आप अपने साथ एक सर्विस डॉग रखें, और वो उनको काम डाउन करते हैं। और पता है आपको, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सर्विस डॉग आपके साथ फ्री जा सकता है। जी जी, ये आप उनको मना नहीं कर सकते, बिकॉज ये मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको अलाउड है। तो सर्विस डॉग आपके साथ होता है। आपने बात की थेरेपी फॉर डिप्रेशन वाली बात की। अब तो इनकी इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो गई है कि दे हैव पैरामेडिक डॉग्स, कि जिनको कोई ना कोई, अब एनिमल्स जो है ना, उनकी छठी हिस्स और उनकी स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, सेंस ऑफ स्मेल। सो उनको पता चल जाता है। अभी मैं, क्योंकि मेरा यही जुमरा है, तो मुझे सारा वक्त रील्स भी इसी किस्म की आ रही होती है ना, एल्गोरिदम यही दिखा रहा होता है, कुत्ते बिल्लियाँ और बंदर। अब मेरा न्यू लव है, ठीक है, बंदर। अच्छा, बंदरों से मुझे डर लगता है। आई लव बंदर। अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें कौन से वालों से मुझे मोहब्बत होगी। सो मैंने देखा कि वो एक लड़की है जिसको कोई मर्ज है, ठीक है, आई थिंक शी इज एपिलेप्टिक या कोई इस किस्म की चीज़ है। कुत्ते को पहले ही पता चल गया है कि इसको फिट पड़ने वाला है, और वो कुत्ता इसके साथ इसीलिए है। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसकी दवाई निकाली और उसको यस या बिकॉज़ डॉग्स लेटो तुम यहाँ पे, आपकी बॉडी पे स्मेल कर लेते हैं। वो उनकी इतनी स्ट्रांग होती है सेंस ऑफ स्मेल कि उनको पहले ही पता चल जाती है। बल्कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब जलजला आ रहा होता है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है, सारे परिंदे दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है। इतने स्मार्ट होते हैं हमारे यहाँ। तो ये होता है कि जब गाड़ी गली में आई है ना हमारी, पता नहीं कैसे पता चल जाता है। अच्छा, जब बेल हुई है, कोई उनको पता है कि अब कौन आए, ये मैं हूँ या बच्चे हैं मेरे, तो उनको वो पता चल जाता है उनको। दैट्स इनक्रेडिबल। मैं अपना एक वाकया बताऊँ, ये तो चलो हम किताबों में, वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। वीडियो सिर्फ मेरे साथ हुआ जिसमें मेरा प्यार छोड़ो, जानवर का प्यार। मैं एक बार एक्सरसाइज कर रही थी, ऐसे योगा वोगा कर रही, तो मुझे खिड़की और सड़क नज़र आ रही थी बाहर। तो मैंने देखा कि एक मुर्गी भाग रही है ना, जा रही है रोड की इस तरफ। मैंने ऐसे एक्सरसाइज करते हुए देखा ना, तो मुर्गी जा रही है। मैं एक्सरसाइज, फिर देखा मेरा डॉगी, फिर मुर्गी गई, फिर पीछे मेरा डॉगी गया। फिर दोबारा देखा, फिर मुर्गी और पीछे डॉगी, फिर कोई नहीं। मैं कहा यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ, किधर चले गए, बाहर कैसे निकल गया। पिक्चर कर रही है कि नादिया योगा कर रही है और डॉगी और बुल्ला। हाँ, और वो वाइट लहासा एक ब्रीड होती है, मोटा सा प्यारा वाइट बालों वाला। उसके बाद नजर नहीं, मैं कहा किधर गए। उसके आप यकीन नहीं करोगे उसके बाद क्या हुआ।
लहासा रॉको उसका नाम था, आया है, उसके मुंह में मुर्गी और मुर्गी उसने मेरे ऊपर फेंकी है कि पकाओ। तो वार्डली ले मुझे तो यही लग रहा है कि पकाने के लिए दे दी। वो पकड़ के लाया, उसको आता तो था नहीं, ऐसे डॉग्स को काट तो सकते नहीं, मार नहीं सकते किसी चीज को, बस उसने मुंह में पकड़ा और लाके मेरे ऊपर फेंक दिया। लाइव मुर्गी मेरे ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि उसने आपको पकाने के लिए दिया। जानवर जो है स्पेशली डॉग्स हैं, दे एक्चुअली कीप पेट्स। हाँ, वो पेट बना लिया। ये इतनी अनगिनत ऐसे वाकयात हैं। मैंने कहा मेरे ऊपर लाके उसने मुझे क्यों दी? आपको पता है कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है अगर कब्ज होते हैं ना, जैसे ये शेर के कब्ज, ठीक है, और इनकी माँ जो है इनसे बिछड़ गई है और उसको दूध नहीं पिला पा रही है, या तो दे कीप डॉग्स स्पेशली लैब्राडोर्स एज देयर नैनीज। और ये इतने जूज हैं दुनिया भर में जहाँ पे वो उनको माँ की तरह, चाहे वो बड़े टाइगर्स भी हो जाए, वो माँ की तरह। अच्छा, आमिर कुरैशी के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई मेरे पास 4, उनकी आई थिंक 3 बच्चे हैं, उन्होंने कहा 4 हैं बिकॉज उनके पास एक डॉग है, एंड ही सेज माय डॉग हैज अ कैट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो कैट मेरे साथ अटैच नहीं है और वो मेरे पास आती नहीं है, वो सिर्फ डॉग के पास होती है, तो माय डॉग ओन्स अ कैट। और ये कहते हैं कि जी डॉग और बिल्ली साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको छोटी और प्यारी ब्रीड के ना, खूनखार वाले डॉग्स ना हो, तो ये जब बिल्लियां आती हैं उनको पालते हैं, वो वाकई छोटे बच्चों का ख्याल नर्चरिंग होते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जब अगर आप बड़ी ब्रीड के डॉग्स ना, जहाँ छोटे बच्चों मत रखें। मैं कुछ भी हो जाए, इतना साइज है उसका कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। ये जो पिटबुल्स हैं या बड़े बहुत प्यारे डॉग्स होंगे, लेकिन ऐसी वीडियोस हमने देखी जिसमें उन्होंने काटा है, वो फिर कंट्रोल में नहीं आता। और आपको पता है, बिल्कुल सही, काबू में नहीं आते। वो किस्म के कुत्ते वन मैन डॉग होते हैं, ठीक है, वो एक ही इंसान के साथ अटैच होते हैं, बाकी उनको वो थ्रेट लगते हैं बिकॉज दे आर गार्ड डॉग्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वैलिड फैक्ट। और फिर हम ब्लेम करते हैं जानवर को, आपको पता है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली डॉग्स की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओनर पे ही होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सीरियस उस पे ले आऊंगी। कलिंग जो होती है एनिमल्स की, डॉग्स की स्पेशली, कराची में हमने बहुत दफ़ा देखी है। और बाज़ औक़ात जो लोग अपने डॉग्स को बाहर वॉक पे ले जाते हैं, अगर कभी कुत्ते ने कुछ खा लिया तो उसकी भी डेथ हो जाती है। मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके अपने जो घर के पेट्स थे उनकी इस तरीके से डेथ हो गई, क्योंकि वो जहर भरा गोश्त डाल देते हैं वो स्ट्रे डॉग्स को। हाँ, स्ट्रे डॉग्स को। वैसे ही मुझे लगता है कलिंग बहुत ही एक बुरी चीज है, लेकिन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट्स इंपॉर्टेंट कि डॉग्स को न्यूट्रल कराया जाए, ताकि थैंक यू सो मच। सबसे पहले और रेबीज वगैरह, जानवर नेकी का काम है। यस, जानवर लॉन्जेविटी होती है, उनकी लाइफ की लॉन्जेविटी होती है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। एक पेट शॉप पे उस दिन गई, तो एक साहब आ रहे थे, दो बिल्लियां लेके आ रहे थे, फिर एक और साहब आए, वो 2 डॉग्स लेके आ रहे हैं। मैंने कहा क्या ग्रूमिंग के लिए आए हैं? कह रही नहीं, इनको न्यूट्रल कराने आए, ये बस एज अ चैरिटी ये करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को न्यूट्रल कराया, उसके बाद फिर बाहर छोड़ दिया। जो अच्छा, बाहर मुल्क ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही कर रही होती है। जरूरी है ताकि फिर वो उनकी वो बढ़े ही ना इन नंबर्स। तो वो नहीं करते। इवन घरों में जो डॉग्स हैं उनको न्यूट्रल नहीं किया जाता, या बिल्लियों को, तो उससे फिर ऑब्वियसली बड़े मसाइल होते हैं। जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और यही चीज़ है जो नादिया अभी आपने ये बात उठाई है न्यूटर करने का। ये न्यूटर जब आप करते हैं ना, जानवर ऑटोमेटिकली जितना भी अग्रेसिव हो, अग्रेशन होता ही हार्मोन्स की वजह से है। ये तो हम सब जानते हैं, जानवरों में भी और इंसानों में भी। जब आप न्यूट्रल कर देते हैं तो वो उनका लेवल नीचे चला जाता है और वो अग्रेशन कम हो जाता है, और फिर वो ना आपको काटेंगे, ना आपको मारेंगे, ना आपको थ्रेटन करेंगे। ये कलिंग के अलावा मंशा, जो ये मैंने अनगिनत वीडियोस इस किस्म की देखी हैं जिससे मेरा दिल ख़राब होता है कि आप जस्ट बिकॉज वो निहत्ता है, जस्ट बिकॉज आपसे जो है वो आप उससे स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो, तो आप किसी जानवर के ऊपर डोरी बांध के उसको टॉर्चर। ये क्या है? ये कौन सी सोच है? अच्छा, मुझे लगता है इससे ना इंसान अगर जानवरों से या कोई ऐसी चीज़ से मोहब्बत नहीं कर सकता तो उसमें खुद एक आप में क्रूल्टी पैदा हो जाती है। अगर आप इस किस्म की क्रूल्टी किसी भी जानदार को दिखा रहे होते हैं तो आगे जाके वो क्रूल्टी आपके लिए नॉर्मलाइज होती जाएगी, आप डिसेंसिटाइज हो जाएंगे अपने अंदर ही, और आप दूसरों के साथ जरा क्रूल ही होंगे। भाई, दुनिया भर में जो इतने साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स हैं, उनको जब उनके बचपन में उनको टटोला जाता है तो दे ऑल स्टार्ट ऑफ बाय टॉर्चरिंग एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। अच्छा, मैं इसका पहलू ये भी बताऊं, बहुत सारे गांव वगैरह में जो उनके पास वहाँ स्ट्रे डॉग्स ही बच्चों ने देखे हैं। बच्चों ने वहाँ पालतू डॉग्स, प्यारे डॉग्स देखे ही नहीं। उन्होंने जब होश संभालते हैं वो देखते हैं कि जी डॉगी हैं जो काट भी सकते हैं, तकलीफ भी देते हैं, तो हर कोई ना उनको देख के पत्थर मार रहा होता है। बड़ों को वो बचपन से ही देखते हैं कि यार पत्थर मांग रहे हैं, ये कोई सही चीज़ नहीं है। तो वहीं से एक सख्ती उनके दिलों में पैदा हो जाती है कि जी हमने इसको देखना है, पत्थर मारना है, खतरनाक चीज़ें हमें काट सकते हैं। उनको लगता है कि ये नुकसान पहुंचाते हैं। जी,
तो इसलिए भी एक रीजन ये होता है, कोई समझाता नहीं, उनको बताता नहीं, उनके घरों में ऐसे प्यारे डॉग्स या पालतू डॉग्स नहीं होते, तो बताना बड़ा ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे लगता है जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है, आप डॉग्स को देखते हैं किसी जानवर को फौरन पैर मारते हैं, उनको लगता है कि ये अगर करीब आ रहा है तो मैंने पैर मारना है, क्योंकि उनके बड़ों ने ये किया है। लेकिन पैर क्यों मारा? बिकॉज उनके बड़ों ने ये किया है नादिया, उन्होंने देखा है, देखा उन्होंने देखा, सारी बात है कि बच्चे अपने बड़ों को कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली। मेरी अम्मा पूरी जिंदगी उन्होंने जो है वो जानवर पाले, हर किस्म के, घोड़े भी थे उनके पास, मवेशी भी थे, सब जानवर पाले। तो जिस तरह आपकी जगह होती है, जितनी आपकी स्पेस होती है, जैसे आई कांट कीप डॉग्स बिकॉज हमारा काम इतना टफ होता है, कोई ना कोई घर पे मौजूद होना जरूरी है। एनिमल्स स्पेशली डॉग्स जो है ना, उनको आपकी पर्सनल प्रेजेंस की बहुत जरूरत होती है। बिल्लियाँ पल जाती हैं, बिल्लियाँ मेरे पास 1000 रही हैं, अभी मेरे पास 6 बिल्लियाँ हैं, मंचा के पास पता नहीं कितनी 8 9 10 कितनी मंचा 6 हैं, और मतलब 6 इनसाइड आउटसाइड हैं और 2 कंप्लीटली जी। और माशाल्लाह सारे जो है उसने, जो छोटे बच्चे हैं वो न्यूटर नहीं है, बाकी सब न्यूटर एंड स्पेड है, ठीक है। जो फीमेल कैट्स होती है उनको स्पे कराया जाता है, जो मेल कैट्स होते हैं उनको न्यूटर कराया जाता है, एंड दे ऑल को एग्जिस्टिंग, यू नो। और इनके मोहल्ले में तो आप बाहर भी निकलो ना तो बिल्लियाँ कुत्ते, हमारे भी अब तो अवेयरनेस इतनी माशाल्लाह अच्छी हो गई है कि पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग कैट फूड या खाना बाहर, जैसे लोगों के लिए आप सिबीले लगा के पानी रखते हो उस तरह जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। सो ये छोटे लेवल पे तो शुरू हो गया है, बट गवर्नमेंट लेवल पे करने के लिए क्या करना चाहिए नादिया? हाउ डू वी रेज दिस वॉइस? बस वो ये कि देखिए जो हम आज करेंगे उसके असरात हम अगले 5 साल में देखेंगे। ये बस तो बात करनी कि फौरन अभी हमने कुछ कर दिया, वो जो सोल्यूशन इनके पास है कि मार दो, कि जी फौरन खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, आपने मार दिया, ठीक है जी, आपके 1000 स्ट्रे डॉग्स थे, 500 रह गए, फिर वो 500 दोबारा पैदा करेंगे, तो अगले साल 2 साल फिर वो 2000 हो जाए, अब क्या करोगे? एग्जैक्ट। तो सोल्यूशन नहीं है, हम लोग सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, जो सोल्यूशन है प्लीज वो करें। और वो यही है कि उनको बढ़ने से रोकें जी, ताकि उनके आगे बच्चे ना, उनके बच्चों के आगे बच्चे ना हो। हाँ मतलब तो और वो रोकना जरूरी, आप दे रहे हो वो रोकना बहुत जरूरी है। जी जी जी। और वो एक उसमें एक थोड़ा सा खर्चा भी आ जाता है सारा, तो वो उससे भी घबराते हैं कि जी यार ये खर्चा करे से बेहतर एक इतना सा जहर ले ले, ज्यादा सस्ता आता है। और जो तकलीफ आप दे रहे हो, जो आप और एक्चुअली वो जहर जो है वो चरिंद परिंद भी खा लेते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को एक इसका एक ओवरऑल जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, जो कि उस वक्त जिस उस वक्त शायद आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। अच्छा, मैं और जाली यही बात कर रहे थे कि जैसे शुगुफ्ता एजाज है, वो भी ब्लॉग्स बनाती है, जो मुझे डॉग्स जो उनकी है, आई थिंक शी इज अ शिह त्ज़ू, शी इज अ शिह त्ज़ू, उसके हाथ पाँव साफ करके वो घर के अंदर लेकर आती है। आई थिंक एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर जनरली मोर एनिमल लवर्स। मैंने वो एक एक्टर है, सबके ही है कोई ना, कियारा अडवाणी के जो हस्बैंड है उसका क्या नाम है, आई फॉरगॉटन हिज नेम, सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ, तुम्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम नहीं आता? हाँ सॉरी, मेरे जहन में निकल गया। He has उसमें तो स्ट्रे डॉग्स उसने अडॉप्ट किए हुए, एंड he is known to be a huge animal lover। अरे वो तो उसकी वीडियोस अनगिनत रहते हैं कि वो कभी किसी प्रीमियर पे भी जाता है तो वो इंसानों को छोड़ छाड़ के कुत्तों को प्यार कराता। तो जी कुछ एक्टर्स भी किए हैं। मैं एक फैमिली को जानती हूँ इस्लामाबाद में, इतनी अमेजिंग कपल है, उनके बच्चे ही नहीं है, वो कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा, उनके घर में जाओ, बैठने को मैं गई ना, मेरे का फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं, मैं कहा फर्नीचर नहीं आपने रखा? कहती नहीं, वो फिर हमारे डॉग्स खेलते हैं ना सारा यहाँ, और हमने बस ऐसे तो कुशन रखे हुए हैं और हम जो हैं उनके साथ खेलते हैं। देयर इज नो फर्नीचर, हमारे लिए भी आगे गद्दी, मेरे लिए भी कोई कुर्सी नहीं थी, अच्छा, मैंने भी गद्दी बैठ के खेला, मतलब इस हद तक। हाँ, ऐसा भी प्यार होता है। My sister runs a little academy in Islamabad called Bubble Dog Academy. मैं जरा plug कर दूं इधर, in which she trains people how to train dogs. अच्छा। कि जो डॉग्स के जो बिहेवियर्स होते हैं ना, उसको समझना कि अगर आपका डॉग निपिंग कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अगर आपका डॉग जो है वो हम्पिंग कर रहा है, या अगर आपको वो कमांड नहीं सुन रहा, व्हाट इज द एक्चुअल इशू। तो वो ओनर्स को ट्रेन करती है हाउ टू अंडरस्टैंड डॉग बिहेवियर्स, के उसके पीछे एक वजह है, जो लैंग्वेज है, जो जबान है उस जानवर की, वो भी आपको, जैसे बच्चा है वो कुछ बोल नहीं सकता, तो वो आपको अलग अलग तरीके करके बताता है ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। जानवरों का भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे लोग उस तरीके से जानवरों को समझना ही नहीं चाहते, नहीं समझते। हम लोग तो इंसानों को समझ नहीं रहे होते। तो हम लोग पहले तो हम लोग ने लड़ाई लड़ी है कल यहीं बैठ के अबाउट चिल्ड्रंस राइट्स। सो आज हम लोग जानवरों की बात कर रहे हैं, और मेरे लिए जब बच्चे और जानवर बराबर इस हिसाब से होते हैं क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन मांगते हैं। बल्कि जानवरों को प्रोटेक्शन चाहिए इंसानों से, जो कि उनसे जो वाकई जानवर जी बाबेरियन। और अब तो जानवरों को देखिए आप कितना मिसयूज भी किया जा रहा है जी।
तो उसकी वीडियोस आती हैं हौलनाक, और किस उम्र के लोग हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जी जी, मैं तो कहती हूँ सारे सर्कसेस वगैरह दुनिया भर में बंद हो गए अभी। बस हाँ, वो भी कहते हैं कि हम कहाँ फंस गए, लेकिन ये कि क्या करें, इन लोगों को पकड़ पकड़ के इनके साथ क्या करें। आपके लॉज होने चाहिए। एक बार सर दुबई वगैरह में एक बार जा रहे थे, ट्रैफिक जैम था, क्यों? क्योंकि वो एक डॉग कहीं फंस गया था वो ऐसी जगह। अच्छा, ट्रैफिक जैम हो गया। और सब तमीज से खड़े हुए थे, किसी ने यानी क्या कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, आराम से उसको रेस्क्यू किया वही लोगों ने। उसके बाद ट्रैफिक चली है। तो ये बताता है कि आप में कितनी इंसानियत है, कितने अच्छे इंसान हैं आप, और कितने अच्छी नेशन है। तो हमारे यहाँ ख्याल फिर भी बड़ा है, पहले तो इससे भी बुरा था। जो बच्चे पढ़ के गए हैं, एक्सपोजर हुआ है उनका, उनको एहसास हुआ है कि नहीं भी हमारा एक रोल है इसमें भी, इंसानों का ख्याल रखना है तो जानवरों का भी ख्याल। और दोनों चीजें एक ही वक्त पे हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खिलाया तो आप इंसान को नहीं खिला सकते। भाई ये होता है अच्छा इनको तो जानवरों की परवाह है, इंसानियत नहीं है इनमें। इंसान I'm going to plug myself in this, ठीक है। I have adopted a girl जिसकी मैं पढ़ाई करवा रही हूँ, and I have adopted a dog जिसका बिकॉज मैं डॉग नहीं रख सकती, तो जिसका मैं खर्चा उठाती हूँ हर महीने का, ठीक है। मेरे लिए मुमकिन है क्योंकि मैं प्रिविलेज हूँ, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन जितनी मैं रकम दे रही हूँ उसकी आधी आप कर दें, और ये आपके ही उसमें हिसाब में लिखा जाएगा, बिकॉज ये नेकी का काम है। बिल्कुल ठीक है, सो जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, किसी और के लिए करने की क्या जरूरत। और जैसे कि नादिया ने बताया कि जानवर आपको इतनी खुशी देते। अच्छा नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, हम यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन नादिया को हम थैंक यू नादिया तारीख करनी है फैमिली के साथ। थैंक यू नादिया फॉर बीइंग विद अस एंड योर अमेजिंग वर्ड्स। थैंक यू। सो डू यू, आई लव दिस नारंगी ऑन यू बाय द वे। बहुत ही पे डॉटी नहीं थी वो। हाँ, थोड़ा सा हमारा बहुत क्यूट। आई लव योर बोज। बस आप लोग कहीं पर जाएगा, हम और भी अच्छे और क्यूट लोगों को यहाँ लेकर आएंगे और बातें करेंगे। तो आप देख रहे हैं जहान रमजान, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आप लोग वापस आएंगे और आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक। खुश आमदीद एंड वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। आज का हमारा मौजू है जानवरों के हुकूक, एनिमल राइट्स, और इसके हवाले से हमारे साथ हैं अभी रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम आपको। और हमारी सारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। मेरी जानिब से भी आप सबको और आपकी पूरी टीम को और आपकी तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ जहाँ तक आपकी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस माह रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें और सादतों का ख़ज़ीना हम सबको अता फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत दुआ के लिए। अच्छा, जैसे कि आज का हमारा मौजू है, ठीक है, और हम अक्सर जो है वो भूल जाते हैं, हम इंसानी हुकूक की अदायगी ही हम भूल जाते हैं, तो हम बेचारे जानवरों की तरफ तो बहुत ही देर से आते हैं। लेकिन मैं आपके तवस्सुक से मैं सब अपने नाजरीन और हाजरीन सबको बताना चाहूँगी कि इस्लाम में जानवरों के हुकूक के बारे में क्या कहा गया है और जानवरों के साथ बदसलूकी करने की क्या सज़ाएं हैं। आप प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि ये वो मौजू है कि जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हम सबको। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। और जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हो तो परवरदिगार आलम उसको तमाम तर जिम्मेदारियाँ, तमाम तर आलमीन में क्या कुछ है, अगर हम गौर करें तो इस आलम में नबातात हैं, इस आलम में जमादात हैं, इस आलम में हैवानात हैं, तमाम इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी सबके लिए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी इरशाद फरमाया वो सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। बेशक। और हमको इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाना चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हैवानात को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई, और इसलिए प्रोटेक्शन दी गई कि हम ये देखते हैं कि धूप में गधों के ऊपर इतना ज़्यादा सामान, बर्दारी का सामान लादा हुआ होता है, तो उनको भी आराम की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमको आराम की ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारी गाड़ियों को आराम की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरीके से उन मासूम जानवरों को भी आराम की ज़रूरत है। जी। अच्छा, तो कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है कभी हमारे साहिबा कराम के दरमियान भी जहाँ पे ये कहा गया हो कि किसी जानवर के साथ बदसलूकी हुई है तो इसके एवज़ में आपको क्या गुनाह मिलेगा और क्या सज़ा होगी?
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में उस ज़माने में ऊँट बहुत मिक़दार में हुआ करते थे, घोड़े मिक़दार में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा मिक़दार में हुआ करती थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का तज़किरा मिलता है, ऊँट का, भेड़ बकरियों का, खच्चर का, और हमें बहुत ज़्यादा तज़किरा मिला करता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उन्होंने 25 मरतबा जिस ऊँट के ऊपर सवारी के ऊपर हज खाने काबा किया, कभी उसको एक चाबुक भी नहीं लगाया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वक्त रुखसत, दुनिया से रुखसत होते हुए ये कहा था, वसीयत की थी उस जानवर के मुतालिक भी कि उसको सुकून के साथ रखा जाए, आराम के साथ रखा जाए, इसलिए कि मैंने कभी भी 25 दफ़ा उसके साथ हज किया मगर उसे कभी एक चाबुक, एक ताज़ियाना नहीं मारा। तो यकीनन ये बड़ी अच्छी मिसालें हैं ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद की। जी, और ये सारे वो वाले जानवर हैं ना मंशा, जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे कि जिनको हम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो वाले जो जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, जिसमें खरगोश भी आ जाते हैं, जिसमें बिल्लियाँ भी आती हैं, बंदर भी आ जाते हैं, कई लोगों को इसका भी शौक है, और उसमें कुत्ते तो आते ही आते हैं। तो उनके मुतालिक भी आई थिंक कोई गुफ्तगू होनी चाहिए कि मतलब अगर आपने आपने सिर्फ स्पेसिफिक जानवर की बात नहीं की, लेकिन जानदारों को नुकसान पहुंचाने के क्या रिपरकशंस है, और इसके मुतालिक अगर आप कोई बात बता दें। देखिए, जानदारों को नुकसान पहुंचाने के तो नुकसान बहुत ज़्यादा हैं जी, बल्कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है जी। तो हमको इसके ऊपर भी तवज्जो रखनी चाहिए। और पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हुआ करते हैं, और जानदार भी, हैवानात चाहे उस सफ़ में हुआ करते हों, लेकिन उनकी बड़ी अहमियत हुआ करती है। हमारे घरों में बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम पेट्स कहते हैं, तो यकीनन उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात और तवज्जो की ज़रूरत हुआ करती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक ऐसी औरत को देखा कि जिसने अपनी बिल्ली को पानी नहीं पिलाया था, और वो बिल्ली प्यासी मर गई थी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत जहन्नुम में जाएगी, इसलिए कि उसने अपनी बिल्ली को पानी नहीं पिलाया। तो हमको बड़ा गुनाह है। हाँ, ये हमको तवज्जो करनी चाहिए। और वैसे ही ये माह रमज़ान मुबारक है, इंसान अपने मातहतों पर, इंसान अपने नौकरों के साथ रहम व करम का सलूक किया करता है। तो फिर जो घर में जानदार पले हुए हैं, पालतू जानवर पले हुए हैं, किसी के घर में कबूतर पले होते हैं, किसी के घर में छोटी वाली चिड़ियाएँ पली हुई होती हैं, तोते पले हुए होते हैं, तो यकीनन उनके दाने पानी का पहले ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, हमने बाज़ औक़ात देखा है कि बाहर के जो ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक भी हैं, वहाँ पे जानवरों का बहुत ख्याल किया जाता है। जैसे कोई इमाम अगर खुतबा भी दे रहे होते हैं और बिल्ली आ जाती है या वो बैठ जाती है उनके ऊपर, तो वो उनको हटाते नहीं है। पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत से पेश नहीं आते लोग जानवरों से, जो मैंने फील किया है। ऐसा क्यों? अच्छा, हम अपने माशरे, अपनी सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे तो इंसानों के साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ करता है, तो जानवरों के साथ तो बहुत अच्छा सलूक होना चाहिए। और ये जो आपने बताया कि इमाम मस्जिद जमात का खुतबा दे रहे थे या जमात करवा रहे थे और उनके ऊपर आकर बिल्ली बैठ गई, तो यकीनन ये बहुत अच्छी खुशाइन बातें हैं। हाँ, और बिल्लियों का बड़ा ख्याल रखें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बिल्लियाँ बहुत पसंद और वो कहते थे कि अगर आपके सामने जो है बिल्ली आ जाती है तो ना आपका रोज़ा उठा, ना वो नापाक जानवर है, ठीक है, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास और बंशा के पास बिल्लियाँ हैं, तो हमारे साथ, तो मेरे साथ तो अक्सर औकात यही होता है कि मैं जैसे ही जाए नमाज बिछाती हूँ, सबसे पहले मेरी बिल्ली आके वहाँ बैठती है, मतलब हमारे लिए, और मुझे उसको अटेंशन देनी होती है। बहुत सारे वीडियोस भी नजर आते हैं कि कोई नमाज के लिए बैठा, रिलीजियस स्कॉलर्स की नजर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और कोई ना कोई बिल्ली आ गई है वहाँ पे, और उसने जो है वो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और वो डिस्टर्ब नहीं होते। देखिए, अगर नापाक नजिस जानवर नहीं है तो हमको तवज्जो करनी चाहिए कि हमको जानवरों के साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। और हमारे मज़हब इस्लाम की भी तालीम
तालीमात यही हैं। और माह रमज़ानुल मुबारक है तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक की इजाज़त क्या तलकीन है। अच्छा, सवाब मिलता है जानवरों का ख्याल रखने से? बिल्कुल सवाब मिलता है। आपके घर में अगर पेड़ पौधे हों तो उसको भी अगर आप आज क्योंकि शब जुमा भी है लिहाजा मैं इस सिलसिले से भी बात करूँगी कि शब जुमा में अगर हम अपने पेड़ पौधों को पानी देते हैं और अरवाह मोमिनीन को इसका ईसाले सवाब करने के लिए हम अपने पेड़ पौधों को पानी दिया करते हैं तो परवरदिगार आलम उसका भी अजर सवाब अदा किया करता है। अच्छा, तो कहाँ के जो कि मखलूक हो अल्लाह की, जानदार हो अल्लाह ताला की, तो उसको अगर दाना और पानी दिया जाए और अपने मरहुमीन को ईसाले सवाब कर दिया जाए कि परवरदिगार आलम मैं इसके साथ जो भी हुस्न सलूक कर रही हूँ तेरे रज़ा के लिए कर रही हूँ और परवरदिगार आलम इसका इसाले सवाब मेरे मरहुमीन को मिले, तो यकीनन ये बहुत अच्छा। अच्छा, हमें जो है वो लक़ब दिया गया है अशरफुल मखलूक़ात का, ठीक है, यानी कि हम सारे मखलूक पे अशरफ दर्जा हासिल रखते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि दूसरी मखलूक़ात जो हैं वो भी किसी न किसी इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। सो ये अशरफुल मखलूक़ात का जो लक़ब है इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिए कि हम इस लक़ब के तहत कितना काम कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब आपको इसलिए दिया गया कि आपके अंदर अक्ल मौजूद है। Exactly. और जिस्म आज़ाए जवारह तो सभी जानदारों के पास मौजूद है, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब इसलिए दिया गया कि उसके अंदर अक्ल मौजूद है, और जब अक्ल मौजूद है तो वो उसके तमाम आज़ा जवारह उसके अक्ल के ताबे हुआ करते हैं। लेकिन हैवानात ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नबातात ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जमादात ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हमको अपनी अक्ल को बरूए कार लाते हुए उनके साथ ज़्यादा हुस्न सलूक करने की ज़रूरत है जो कि कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। हाँ बिल्कुल, बेशक। और हम जिस तरह से हमें अपने बच्चों का और जितने निहत्ते हैं, ठीक है, जो निहत्तों का मतलब ये होता है कि जो अपने दिफा में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, जिसमें वो लोग शामिल हो जाते हैं जो स्ट्रेंथ में कम हों, जिनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं हैं, तो उसमें औरतें भी शामिल होती हैं, उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, उसमें जानवर भी शामिल होते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन करना, उनका दिफा करना, उनका ख्याल रखना, जी वो थोड़ा एक ख्याल रखना थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड आगे है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, मेरा तो सिर्फ यही मानना है, ठीक है मंशा, कि अगर आपको, जैसे मंशा हम लोग जिक्र कर रहे थे शुरू में प्रोग्राम के, कि कुछ लोग हैं जिनको जानवर नहीं पसंद, ठीक है, बिल्कुल बेशक, मुझे जो है वो हरा रंग नहीं पसंद, लेकिन मैं हरे रंग के ऊपर जाके काला रंग नहीं फेंकूंगी, ठीक है, मैं हरे रंग को देखकर उस पर पत्थर नहीं मारूंगी, हरे रंग को गालियां नहीं दे रही होंगी, हरे रंग को बुरा भला नहीं बोलूंगी। वो मुझे नापसंद है तो मैं उससे रास्ता अपना अलग कर लूंगी, उसकी फासला इख्तियार करेंगे, नजर नहीं डालूंगी उसमें। लेकिन अगर आपको कोई चीज नापसंद है तो आप उसको तकलीफ जो दे रहे हैं उसका मुझे समझ नहीं आता कि जरूरत क्या है। अगर आपको कुत्ता नहीं पसंद तो आप प्लीज अपना रास्ता अलग कर लें। जानवर क्या दुआ कर सकते हैं? क्या वो दुआ करते हैं? हाँ। ऐसी कोई चीज़ है? देखिए, जानदार मखलूक को, हैवानात को सताने की तो बहुत ज़्यादा हम सबको ममानियत की गई है, लेकिन दुआ या बद्दुआ तो अक्ल के ताबे है। और लेकिन जब जानवर को एहसास तो हो रहा है ना, अगर आप उनको तकलीफ दे रहे हैं तो उसको इस बात का तो एहसास है, एहसास हो रहा है, तकलीफ मिल रही है। और अगर आप किसी, यानी कोई बिल्ली या कुत्ता है और अगर उसको कोई चोट लग गई है, आपने उसकी मरहम पट्टी कर दी, तो यकीनन उसके दिल से दुआ तो निकल रही है, आपने उसके साथ उससे सलूक किया है। अच्छा, दुआ करते हैं? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि देखिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ये तो एहसास है ना कि मुझे भूख लग रही है और मुझे तकलीफ हो रही है, या मुझे मेरे कोई ख्याल रख रहा है, तो हुजूर का वाकया सुनाया था ना, जो उन्होंने हुजूर का वाकया सुनाया था जिसमें उन्होंने, वो खातून ने अपनी बिल्ली को पानी नहीं पिलाया और पानी की कमी की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। तो मौत वाक़ होने की वजह से उन्हें कहा गया कि औरत जहन्नुम में जाएगी। सो इसका मतलब है कि बद्दुआ लगेगी, तो जब बद्दुआ लग सकती है तो आई थिंक दुआ भी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। ठीक है, हम लोग को क्या करना चाहिए एज मुस्लिम्स? इंसान तो चले एक तरफ बात होती है, मुसलमानों को जो है वो ख़ास चीज़ें दी गई हैं करने के लिए और उनको जो है वो सवाब, ज़्यादा जिम्मेदारी है, मतलब गैर मुसलमान लोगों से हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम ख्याल रखें। हम पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम लोगों ने कलमा पढ़ा है, हमने कबूल इस्लाम किया है और हमारे ऊपर तालीमात मौजूद है ना, लिहाजा हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं।
थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। नाज़रीन, अभी हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग कहीं जाने वाले हैं, है ना मंशा? हाँ, हम जाएंगे भी और भी लोग आएंगे हमसे बातचीत करने के लेकिन मुझे लगता है हम कहीं जाएंगे और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज आप लोग वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान। अच्छा, क्योंकि हमारा नाम है जहान रमज़ान, हम बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, लेकिन हम इससे पहले यहाँ पे नहीं गए। हम एक जाने रेस्टोरेंट जाने वाले हैं। जी, सकूरा एक रेस्टोरेंट है जिस जापानीज कुजीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कुजीन और इनका खाना तो बहुत ही कोई मशहूरी का हामिल है। सो हम जाके देखते हैं कि रबिया वहाँ मौजूद है। हमारी टीम मेंबर रबिया है और शेफ शहबाज है, और वो हमें बताएंगे कि क्या बन रहा है सकूरा। लेट्स गो टू सकूरा। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकूरा DHA में और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ शहबाज। आज हम बना रहे हैं सुशी प्लेटर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट निगरीज हैं, सालमन, रेड स्नैपर, टूना, क्रैब स्टिक और काइंड ऑफ 4 पीसेस डिफरेंट माकीज बनाएंगे, जिसमें हमारी स्पेशलिटी कैलिफोर्निया है और ग्रीन माकी है हमारी, और ये हम सुशी प्लेटर बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा सुशी स्पेशल प्लेटर है, जिसमें हमारे पास निगरीज हैं और डिफरेंट 4 पीसेस माकी हैं। कैलिफोर्निया माकी, स्पाइसी ग्रीन माकी, सालमन निगरी, टूना, रेड स्नैपर, क्रैब स्टिक विद जिंजर, वसाबी एंड गार्निश। और हम रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ DHA सकूरा आप ज़रूर आएँ और ये सुशी प्लेटर हमारा ट्राई करें। थैंक यू शेफ शहबाज, आपने इतनी स्वीटली और इतने क्यूटली जो है हमें जो है सुशी प्लेटर बनाना सिखाया। मुझे सुशी नहीं पसंद, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबको बहुत पसंद है। तो मंशा, मैं जब जाऊंगी ना आपको लेकर सकूरा, तो फिर आपको मैं ये सुशी प्लेटर खिलाऊंगी। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि ये तो शेफ थे, लेकिन हमारे पास भी एक शेफ है यहाँ पे। बिल्कुल है हमारे पास। जी, हम अपने शेफ की तरफ अब जाते हैं। हाँ, चलते हैं। प्लीज लेट्स गो, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ हमारे किचन में क्या होने वाला। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ नाजरीन, चलते चलते ये बताऊँ आपको कि हमारे जब बर्तन गंदे हो जाते हैं तो हमारे पार्टनर हैं विम से आप बर्तनों को चमका सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो किचन को आप तक लाने में मदद कर रहे हैं ऑसम किचन, ग्लैम गैस हमारे अप्लायंस पार्टनर हैं। देन वी हैव अ फूड पार्टनर KFC, देन वी हैव सनरिज एंड देन वी हैव पेप्सी। बिल्कुल, चले, ये तो मैंने कह दिया। सोबिया कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको ये कुछ दिख रहा है? हाँ। मैंने बोला था हम कुछ करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? गूंद कतीरा। ये क्या ऐसी होती है? ये तो दिस लुक्स लाइक चावल। इट लुक्स लाइक चावल, और अगर आप इसको उठाएंगे तो ये फालूदे की तरह है। देखिए, बिल्कुल गूंद कतीरा। जी, गूंद कतीरा। जो हमारे वो आए थे ना, हकीम साहब आए थे, उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि गूंद कतीरा कह रहे थे उस वक्त। आर वी मेकिंग बिरयानी? No, we are making barbecue rice platter. वाह, क्या खुशबू है ये! Barbecue rice platter, I'm already excited. और हम बना रहे हैं यहाँ पे गूंद कतीरा फालूदा। तो इसमें इतनी सब्जी क्यों जा रही है? इसमें नहीं जा रही है, ये जा रही है। मैंने कहा ये कोई सवाल हो ना जाए, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, ये सब मीठे के साथ ये क्या है। अच्छा, गूंद कतीरा के जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे वो बताए थे। बोन स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, कुछ लोग तो इसको फेस पे ऐसे मास्क की तरह भी लगाते हैं ताकि स्किन टाइटनिंग करता है, आपकी एक्ने खत्म करता है। आप ऐसे लगाएं? नहीं, इसको आप चने का आटा ले लें, उसमें आप मिला के पेस्ट की तरह, मास्क की तरह लगाएं, तो वो टाइट स्किन करता है। और गूंद कतीरा? बिल्कुल, हाँ, मतलब गूंद कतीरा के मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जो इसका अंग्रेजी में कोई नाम है? कुछ तो होगा, हमें भी लिखना पड़ेगा। गम करके है। ज़ैंथम गम तो नहीं है ये? नहीं, दिस इज ज़ैंथम गम। नो, इट्स नॉट। बिकॉज़ आई लाइक ज़ैंथम गम। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम अपने 1 लीटर मिल्क ले लिया, इसमें हम अपना लाल शरबत डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा लाइट मीठा रखेंगे। उसके बाद हम एक ग्लास लेंगे, उसमें अपना लाल शरबत डालेंगे, अपना मिल्क डालेंगे, अपने चिया सीड्स डालेंगे, गूंद कतीरा डालेंगे, टॉप करेंगे वनीला आइसक्रीम के साथ। अच्छा, कहाँ वो कहाँ रखी हमने फ्रीजर में रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हो जाएगी। अच्छा, इसको टॉप करेंगे हम अपने बादाम से, पिस्ता से, और मैंने क्रिस्टल जेली को ऑलरेडी उस फ्रीजर में डाल दिया। टॉप करेंगे क्रिस्टल जेली से और मज़ेदार फालूदा। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल रेसिपी बनती है गूंद कतीरा की। हाँ जी। अच्छा, पर पहली बार जब किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कहते हैं अच्छा ये तो मेडिकेटेड चीज़ है, ये पता नहीं कैसी होगी। अच्छा, मेरे घर में सब ने इसको बोले, हमें अच्छा नहीं लगा, बट आई वॉज द ओनली वन। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ वेरी गुड। नहीं,
मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, आप तो खा नहीं सकते जो हम खाना यहाँ पे नोश फरमा रहे होते हैं। इनके हाथ में बहुत मज़ा है। ये मुझे कुछ भी कहेंगी जिसमें चीनी ना हो, सॉरी मेरी भी बाउंड्रीज है। कहानी बताती जाऊँ कि जब मैं थोड़ी सी छोटी थी तो बुफे उस वक्त नए नए खुले थे कराची में। बफेट, हाँ, बुफे रेस्टोरेंट्स खुले थे। तो मेरी अम्मी हमको या कोई इनवाइट करने ले गया था, हमें ले गए थे बफे, और वहाँ पे पूरा बफे छोड़ के सिर्फ जेली खाई थी और कैंडी फ्लॉस जो मिल रही थी। और मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा कि इतने पैसे उन लोगों ने खर्च किए और तुम जाके जेली खा के आ गई और कैंडी फ्लॉस खा के आ गई। खाना तुमने कुछ नहीं खाया, तो मुझे जेली इतनी पसंद है, तो मैं एक्साइटेड। ये बहुत अच्छा, लाइक हम जो फालूदे में जो सवैयां डालते हैं उसमें हमने ऑल्टरनेटिव गूंद कतीरा ले लिया। अच्छा, दूसरे में आगे बारबेक्यू राइस, उसके लिए हमने राइस को बॉईल कर लिया सॉल्ट डाल के और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने अपनी चिकन मैरिनेट किया, उसमें हमने योगर्ट ले लिया, तंदूरी टिक्का मसाला डाला है, सोया सॉस डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, सॉरी जिंजर गार्लिक लेमन जूस डाला है, ब्लैक पेपर डाल के हम इसको मैरिनेट कर लिया। इसको हम ऑयल में थोड़ा सा चॉप अनियन डालेंगे, सौते करने के बाद चिकन डाल के इसको मैंने कोल रखा हुआ है गर्म करने, कोल का दम देंगे ताकि इसमें एक बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हम सॉस बनाएंगे जिसमें हमने मायोनीज लेना है, केचप लेना है, हमारा सिराचा सॉस है वो लेंगे, ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से हम सॉस बना लेंगे। और सोबिया इतनी अच्छी सॉस बनाती है, मैं खो गई। हाँ, मैं आधे रास्ते में खो गई है, रेसिपी में इतना कुछ हो रहा है। मैंने कल सोबिया को बोला कि तुमने जो रेसिपी बनाई थी उसकी सॉस की तुम मुझे रेसिपी भेजो, उसने फिर मुझे भेजी भी। तो सॉस जो है ना रबिया कह रही हूँ, सॉरी, सोबिया की इतनी अच्छी है और सॉसेस बहुत कम होती है जो अच्छी। अब तक तो आप जान गए होंगे कि मंशा का नाम वाम में जो है ना थोड़ा सा, हाँ, कभी सोबिया ये हो गई, कभी वो हो गई। मेरी अम्मी है, हम लोग 4 बहन हैं, मुझे बुलाएंगे कि सास बारिशा, मैं अम्मी मेरा नाम। अच्छा, मेरी अम्मी भी नीता, हम लोग सब करते हैं, इट इज वेरी नॉर्मल। मेरी बहन को मैं अपनी बेटी के नाम से बुलाती हूँ और मेरी बेटी को अपनी बहन। अच्छा, वेजिटेबल्स को हम सबको सौते कर लेंगे, चॉप गार्लिक और जिंजर के साथ, ब्लैक पेपर और सोया सॉस के साथ। फिर हम प्लेटर बनाएंगे जिसमें हम पहले प्लेट में राइस डालेंगे, ऊपर हमारे सॉटे वेजिटेबल्स आएंगे, चिकन आएगा और सॉस को ड्रिजल करेंगे। जी, ये हमें जो है वो गाइड कर रहे हैं और उन्होंने शायद हमारी खूबसूरती देख के एहसान मुझे बताया हमारे पास है लाइफ बॉय। हाँ जी, लाइफ बॉय और विम। जी लाइफ बॉय और विम और बहुत सारे विम से तो हमने बर्तन धो लिए थे, हाथ धोने के लिए आपके पास लाइफ बॉय। जी बिल्कुल। हाँ, और बताइए। अच्छा, मुझे जब आप बिल्लियों की बात कर रहे थे, मुझे मेरा मुशी याद आ गया उस टाइम। हाँ, ही वाज लाइक 15 डेज, तब मैंने उसको अडॉप्ट किया था और वो 4 इयर्स का था और उधर कोई डायलिसिस का इलाज नहीं था हमारे पास। कैट, ये मतलब मेल कैट, और डायलिसिस का नहीं था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज लाइक 7 मंथ। एंड जब मुझे डॉक्टर, मैं पिछला रमज़ान ही था वैसे, आई एम लाइक शिवरिंग, तो जो है मुझे फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक क्या ना आप आ जाएं और आप मिल लें, ये कर लें। जब मैं पहुंची तो ही वाज नो मोर, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है ना वो आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत ज़्यादा। मेरी भी एक बिल्ली जिससे मुझे शदीद, मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती, लेकिन जिंजर मुझे, और मैंने जिंजर के मंशा को भी पता है, तो जब जिंजर की डेथ हुई थी उसके बाद, और जिंजर को भी बहुत बीमारी थी, उसके बाद मैंने बहुत अरसे तक कोई बिल्ली नहीं पाली थी। बस वो जो दुख आपका मुझे है कि मैं वो जगह किसी को नहीं दे सकती, और मेरा बेटा है, सब कहते हैं कि ना नू यू आर द सेकंड वन, इसका पहला बेटा मुशी था। नहीं, यू शुड कीप अनदर आई एम वेरी स्केर्ड। मैंने कहा नहीं, देखो मैं अभी हमारे पास जो ज्वाइन इन करेंगी ना, हम CDRS एक एनिमल शेल्टर, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो खातून यहाँ हमें ज्वाइन इन करेंगी, शी इज़ अमेजिंग। और मैं उनके पास जाके यही पूछती हूँ कि आप लोगों के पास इतना जिगरा कैसे है, क्योंकि ख्याल रखना तो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली सारे जानवर जो है किसी ना किसी बीमारी का भी शिकार होते हैं। बट मुझे बहुत इधर मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी कि हमारे पास यहाँ पे एनिमल का डायलिसिस का इलाज, ये हमारे पास आई थिंक एक डॉक्टर भी आने वाले हैं, और उन डॉक्टर से हम यही बात मालूम करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियात मैं बता रही हूँ अब आ गई हैं। हमें अपनी ऑडियंस और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों तक फैलाना चाहते हैं कि बहुत चीजें हैं भाई, देयर इज सो मेनी हॉस्पिटल्स नाउ, देयर इज सो मेनी वेलफेयर्स नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं तकरीबन सबसे एसोसिएटेड हूँ, जो कि इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी और कराची में भी, और मंशा और मैं तो हम फुल ऑन एनिमल, हर वक्त इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन नाजरीन आप कहीं मत जाइएगा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जाने रमज़ान। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरुआत करूँ अपने ऐसे मेहमान के साथ जो यहाँ मौजूद है, हम सबसे पहले जाकर एक पैकेज देखते हैं। पिछले 10 साल से एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ। मेरा जानवर मेरे लिए पैशन है।
मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। मैं अपना प्रोफेशन छोड़कर मैं एक प्रोफेशनल लॉयर बनने जा रही थी, लेकिन वो चीज़ मैं छोड़कर मैं एनिमल्स में आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एनिमल्स को हमारी आवाज़ की ज़रूरत है, एनिमल्स को समझे जाने की ज़रूरत है। CDRS बेंजी शेल्टर पे अभी हमारे पास एनिमल्स हैं 400 से अबव। इसमें हमारे पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डंकीज़ हैं, कैमल्स हैं और काइट्स हैं। यहाँ पर हर तरह की हालत में एनिमल्स आते हैं, वो हालतें जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक ऑर्फन कैमल है जिसका नाम कैली है, और एक हमारी कैमी जिसका तो पूरी दुनिया को ही पता है कि सांगड़ की ऊँटनी है, वो जिसका सिर्फ इतना कसूर था बेचारी का कि उसने किसी के खेत में जाकर थोड़े से उसके खेत खा लिए थे भूख में। पहले किसी चीज़ को बदलने के लिए ना आपको खुद को बदलना पड़ेगा, सही है? आप चाहते हैं कि जानवर बदल जाए या जानवर आप पे भौंके नहीं या आपको काटे नहीं, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करें। वेलकम बैक। हमने इतना ज़बरदस्त पैकेज देखा है और हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है CDRS से शिमा। वेलकम टू आवर शो। और आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस करती जाऊँ, ये एक छोटा सा मेहमान है हमारा बैम्बी के नाम से। हाँ, इट्स अ गर्ल। हाँ, दिस इज मिस बैम्बी एंड ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट लाइक बड़ी अच्छी एंट्रेंस। मुझे बताओ ये बिस्किट की तरह नहीं है? बिल्कुल बिस्किट की तरह। जाले की जो बिल्ली है बिस्किट, इनकी शक्ल बिल्कुल उनसे मिलती है और इन्होंने बड़ी जबरदस्त एंट्रेंस मारी अपने नाम पे। शिवा, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को भी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपका तो दिन का स्केड्यूल मैं जानती हूँ इतना टफ होता है, तो उसमें से टाइम निकाल के आप हमारे पास आई हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, और जानवरों का इतना ख्याल रखती है। अच्छा, व्हेन डिड इट स्टार्ट? आपका जो ये मोहब्बत है जानवरों के लिए, वो कब शुरू हुई? एंड जो सबसे बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए, क्योंकि आई एम श्योर बहुत फेस किए होंगे। बचपन से ही था, मतलब मुझे कभी भी बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मुझे कभी इंसानों में इतना ज्यादा नहीं था। ऑल ऑफ अस, ठीक है ना? तो मुझे इतना नहीं था। मुझे अंदर से एक फील आता था कि कुछ करना है, लाइफ का मकसद कुछ होना चाहिए। तो बस फिर मतलब शुरू से तो खैर नहीं कर पाई, क्योंकि पढ़ना था, फिर मेरे अपने इश्यूज थे, वो मेरे लिए एक हर्डल बन गए रास्ते में। फिर अल्लाह ताला ने रास्ते खुद ही बना दिए। फिर उसने कहा कि नहीं, तुम इस दुनिया के लिए, ये फजूल दुनिया के लिए ऐसे नहीं जियो, मतलब कुछ करो। तो फिर मुझे वो मोटो मिला। मैं सिर्फ 15 साल की थी, मुझे याद है मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और एक पापी को बच्चे रस्सी में करके वो खींच रहे थे, तो वो मैं बालकनी में खड़े होकर चीखने लगी कि गलत है मम्मी, ये कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं गई नीचे, मैंने वो पपी को छुड़वाया उनसे। बस फिर उसके बाद मैं फिर दूसरी जॉब्स भी करने लगी, इंसानों में काम करने लगी, लेकिन वो अंदर एक होता है ना, आपको एक सुकून नहीं होता। वो एक सुकून था, वो एक कहीं कमी थी कि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता था। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल ऑर्गेनाइजेशन का ऐड देखा सोशल मीडिया पर, फिर मैंने वो ज्वाइन की। बस फिर मेरी जर्नी वहीं से शुरू हो गई। मैंने वहाँ पर काम किया और लग के काम किया, ऐसे काम किया कि मैं अपने आप को भूल गई, अपनी ज़ात को भूल गई। बस फिर मुझे सिर्फ जानवर ही याद रहते थे, बस उनका खाना, उनका पीना, उनका नाम, उनकी मेडिसन, उनकी तकलीफ़ें। क्योंकि फिर मुझे अपनी तकलीफ़ तो याद रहती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती ही नहीं थी, वो मुझसे मेरी सारी तकलीफ़ ले लेते थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, दे हील्ड मी। जो इंसानों ने तोड़ा ना, वो इन्होंने जोड़ा। बिल्कुल खूबसूरत बात है और ये इतनी सच्ची बात है। मैं शीमा के बारे में आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिलीफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, CDRS, उसमें बहुत सारे और ज़ुमरे आते हैं जिसमें ना सिर्फ ये जानवरों का ख्याल रखते हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस, उसका भी, जो हमारे बच्चे जिनके सरबराह कोई नहीं है, ऑर्फनेजेस हैं, और वाटर का जो है इनका बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा भी इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे जानवर हैं। आई थिंक ये आपकी पर्सनल पेट ही है? नहीं, मेरी पर्सनल पेट नहीं थी। मैंने रास्ते में शेल्टर से जा रही थी। मैं शेल्टर जा रही थी सुबह के टाइम पर, सर्दियों का टाइम था। और ये एक जगह बाहर वहीं पर ही लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। मैं जब जाती हूँ तो मेरी आदत है, मैं रोड पर देखती हुई इधर उधर, मेरा यही रहता है, मेरा रोड पर देखते रहना कि कहीं कुछ
मिल जाए, किसी को मदद की जरूरत हो तो। और ऐसा होता ही है कि मैं कुछ ना कुछ लेके शेल्टर जा ही रही होती हूँ। खैर वहाँ ये पड़ी हुई थी, सर्दी थी, बेचारी छोटी सी थी, उसको 1.5 महीने की थी सिर्फ ये, और बिल्कुल गंदा सा इन्फेक्शन इसको आए, आंखें बिल्कुल बंद, ब्रीदिंग इशू इसको, क्योंकि नमूनिया बहुत ज्यादा हुआ था। मैंने अपना जैकेट उतार के इसको रैप किया, उसमें इसको गाड़ी में बिठाया, फिर शेल्टर लेके डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत छोटी है, ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा इसके लिए आप। मैंने कहा आप कोशिश तो करें, उन्होंने फिर कोशिश करी है ना। हाँ, ये अब ये स्टार बनने जा रही है क्योंकि इनका टीवी का डेब्यू हो गया है आज, तो अभी हम इनको स्टार ही समझेंगे। अच्छा शीमा, औरतें ज्यादा हसास है क्या अबाउट एनिमल्स? बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग दैट आई फील, बिकॉज मेरे जो शौहर थे वो शुरू में इतना एनिमल लवर नहीं थे, ही लाइक्ड डॉग्स, पर उन्होंने बचपन से कोई पेट नहीं रखा था। एंड देन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो मैंने सोचा भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत था, आई वाज लाइक कि कुछ किसी को तो बदलना पड़ेगा और वो यही होंगे, मैं तो नहीं बदलने वाली, क्योंकि आई ग्रू अप विद डॉग्स एंड एनिमल्स और मुझे बड़ा वैसे ही जानवरों का शौक है। और अब मैं देखती हूँ कि वो मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, ही इज सच एन एनिमल लवर। दिस इज अपब्रिंगिंग देन, हाँ, दिस इज नॉट अबाउट, आई थिंक। अब देखिए टीपू जो है, टीपू शरीफ, टीपू योरगुच, उनका भी अपना एक शेल्टर है, he also does a lot for animals, there are so many people, so I think it's the upbringing more than women। और अब मुझे बताइए, टॉड है जो CDRS के हैं, right? So please talk about this, is it a gender thing? No na? No, gender thing नहीं है, ये है compassion, empathy। आपके अंदर कितना compassion है, आपके अंदर कितनी empathy है। हम इंसान तभी कहलाएंगे जब हम बराबरी रखेंगे, हम सिर्फ इंसानों के साथ इंसानियत दिखाएं और जानवरों के साथ मतलब जानवरों जैसा बर्ताव करें, तो ये कहाँ का मतलब कौन सा इंसान है ये? अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी मखलूक बनाया है, अल्लाह की अशरफुल मखलूकात है, जो हमारी माइक की वायर को बहुत एंजॉय कर रही है बैम्बी। आपकी जो अमेजिंग गुफ्तगू है वो बैम्बी नहीं सुनने देंगी, हाँ, क्योंकि वो माइक की वायर को इतना एंजॉय कर रही है ना वहाँ बैठ के। तभी मैं बोलूँ इतनी आराम से बैठी हुई क्यों है? नहीं, आराम से बैठी हुई है ये लड़की, माइक की वायर को बहुत देर से वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं भाई, और उनको कभी भी आप खिलौने दो तो खिलौने से थोड़ी खेलेंगे, बिल्कुल नहीं खेलती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्लीज कंटिन्यू। मैं कहाँ थी, मुझे तो आप ये बता रही थी कि इट इज जिसके पास कंपैशन है तो इट्स नॉट जस्ट ह्यूमैनिटी। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल। अगर हम इंसान हैं और हमें इंसानियत है तो सिर्फ आपकी इंसानियत आपको दिखानी है इन जानवरों को, तो आप फिर ये देखेंगे कि जानवर आपको क्या क्या सिखाते हैं। क्योंकि मैं जब इस फील्ड में आई हूँ ना, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इनसे मैंने माफ करना सीखा है, इनसे मैंने गिव अप ना करना सीखा है। मैंने देखा है वो कुत्ते जिनके बड़े बड़े जख्म होते हैं, फिर रहे होते इधर से उधर पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, गिव अप नहीं करते। वो विल पावर, वो मरने के लिए कोने में नहीं बैठते, वो फिर भी कोशिश कर रहे होते कि हम किस तरह जिए, हम किस तरह बस एंड तक जीते रहे हम। तो गिव अप नहीं करना, ये सीखा है मैंने इनसे। मतलब अपने दिल की बात कहकर खत्म कर दो, लड़ाई में खत्म कर दो, दिल में मत रखो वो चीज। मेरे शेल्टर में गधे हैं, कुत्ते हैं, जानवर सिंपल होते हैं वो, और सबसे बड़ी बात बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। सिंपल भी नहीं कहूंगी, बहुत उनकी आंखों में एक प्योरनेस होती है कि मतलब आप देखो ना, तो मैं तो जब देखती हूँ तो बस मुझे उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल नजर आता है, क्यों हम ही क्यों? That's so true। अच्छा, हम ये सारी शेल्टर्स के बारे में बात करते हैं, सडनली बिकम एन एडवेंट ऑफ बहुत सारे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यस, और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि सोशल मीडिया पे सारे बहुत एक्टिव हैं, जो अच्छी स्टोरीज है वो भी दिखा रहे होते हैं, जो सैड स्टोरीज हैं जो जानवरों के साथ हो रही हैं, और फिर उसके एवज में जानवर कितने तकलीफ से जो है वो अपनी जान खो देते हैं, वो भी बता रहे हैं। सो ये सडनली इन्फ्लक्स जो हुआ है, आपको लगता है सोसाइटी में चेंज पहले से था या अभी और ज्यादा उजागर हो गया? पहले से था, लेकिन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वो चीज बढ़ गई है। आप देखें, जहाँ जहाँ क्रूल्टी बढ़ रही है वहाँ वहाँ वो चीज भी बढ़ रही है, बिल्कुल। तो वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। आप मेरा तो ये है, आप बुरा करते जाओ, हम अच्छा करते जाएंगे। आप अपना ना बुरा छोड़ोगे ना, हम अपना अच्छा छोड़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। हम भले से कोशिश जरूर करेंगे कि आप अपना बुरा छोड़ दो, लेकिन जब बुरा करने वाले बुरा नहीं छोड़े तो हम अच्छा करने वाले अपना अच्छा कैसे छोड़ सकते हैं? बुरा कैसे खत्म होगा बताएं? एजुकेशन से, अवेयरनेस से, और हमारी न्यू जनरेशन जो है ना, वो चीज बदलेगी, बिल्कुल। जब आपके घर में बच्चे वायलेंस देखते हैं ना, तो बच्चे वही सब करते हैं। अब मेरे घर में एक बच्ची आई है, मतलब मेरे भाई की बेटी है, 1 साल की है, वो लिटरली वो किसी जानवर से नहीं डरती। वो बाहर जाती है मेरी मम्मी के साथ, वो बाहर पपीज हैं घर के बाहर, बैठ जाती है उनके साथ,
उसको क्या पता बच्ची को कि मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना है? नहीं, क्योंकि उसने मुझे देखा है। वो जब मेरी वीडियोस देखती है ना, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी हंसी आ जाती है कि मेरी फुप्पो है, और मेरी ही वीडियोस देख के वो खुश होती है। जब उसको आवाज भी आ जाती है ना उस वीडियो में, वो जानवर के साथ हंसने लगती है, वो कि वो चीज देख रही है। हाँ। और मुझे लगता है बच्चे तो वैसे ही जानवरों से बड़े फैसिनेट होते हैं। ये जानवरों से नफरत करना मुझे लगता है वो बड़ों से ही सीखते हैं। बिकॉज प्योरिटी की बात की थी ना। हाँ, तो बच्चे भी प्योर होते हैं, बच्चे भी प्योर होते हैं, जानवर भी प्योर होते हैं। हम बच्चों को खुद गलत बनाते हैं। मेरे पास जो बहुत सारे केसेस आते हैं शेल्टर पे, वो बड़े लोगों के नहीं, बहुत सारे बच्चों के किए हुए भी होते हैं। पपीज के कान काट देना, पपीज के गले में रस्सी बांध देने के छोड़ देना, या उनको घसीटना। तो ये उन्होंने बड़ों से सीखा है। जो घर में बच्चे सीखते हैं, देखते हैं कि आप एक बड़ा इंसान अपने बच्चे को लेके चल रहा है, कुत्ता आएगा उसके पास, वो तो लात मार के भगाएगा ना यूं करके। वो ये थोड़ी करेगा कि तो मुझे भी आता है, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को तो चेयर पे बैठना चाहिए। तो वो ये नहीं करेगा कि उसको अपने बच्चे को सिखाए कि बच्चे ऐसे नहीं करते। वो लात मार के भगाएगा, तो बच्चा भी वही बड़े होते सीखेगा कि ये कुत्ता है और इसको मारना उनको सवाब सा लगता है। पता नहीं क्यों इसमें किसी को तकलीफ पहुंचाने में कौन सा सवाब है? मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई है। नहीं है, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने में कोई सवाब नहीं है। अल्लाह की अदालत में जो है वो देखा जाएगा। यहाँ पर आप कानून भी अपने हाथ में लेते हो, कुदरत भी अपने हाथ में लेते हो। आपको लगता है कि मतलब ये तो जानवरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता कि होना। अच्छा, यहाँ पे बैठ के मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो हमारे स्टार ऑफ द शो रहे हैं CDRS को मैप पे लाने के लिए, और वो रहे हैं कैमी। ठीक है, कैमी जो बेचारा हमारा एक ऊंट है जिसके साथ ऊंटनी है जिसके साथ जो है वो बहुत ही नाइंसाफी हुई। मंचा तो मेरा कैमरा काट रही है। नाइंसाफी हुई है और उसकी टांग काट दी गई थी, और जिसपे हम पूरे एज ए नेशन हम सब रोए थे मिलके। और मुझे ये समझ नहीं आई थी कि आप लोगों का जिगरा ऐसा कैसे था कि आपने जो है उसको लाकर, और उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे पता है, उसके रिपरकशंस क्या हुए, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा, पहले तो जब कैमी का बहुत ज्यादा हुआ, हाइप हुई, तो हमने मतलब हमने उसको लेना चाहा। तो खैर कैमी आ गई। जिस रात कैमी आई थी, ये आप हटा सकते हैं, कोई नहीं, मैं आराम से। जिस रात कैमी आई थी कुछ अराउंड 2:30 हो रहे थे उस वक्त। जब कैमी गाड़ी से नीचे उतर रही थी ना, अगर वहां कोई आप लोगों में से कोई होता ना, आप उसको देखते। वो रो रही थी जब तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। सोचे आप, वो रो रही थी, वो तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ में कि मतलब मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर हमने उसको कंफर्टेबल किया। बहुत लोग थे उस वक्त, बहुत घबराई हुई थी। फिर हमने उसका वूंड खोला, खून बह बह के, तो बेचारी का खून खत्म ही हो चुका था ऑलमोस्ट उसका। फिर उसको बैंडेज किया गया, फिर उसको खाना वाना दिया गया। तो पर अच्छी बात ये थी कि वो खाना खा रही थी। ये चीज कि उसने फिर भी टांग कटने के बाद भी गिव अप नहीं किया था। ये चीज कि वो बच्ची डटी रही कि मुझे जीना है। और सोच देखें आप ना जरा कि उसने कुछ खा लिया तो उसकी टांग काटने। हाँ। मतलब ये बेरहमी नहीं, मैं जो है बेरहमी नहीं कहूंगी। क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि वर्ड ही नहीं है मेरे पास। ये वो चीज है, ये वो चीज है। आई एम सॉरी, इविल। मैं तो कहूंगी इविल भी इतने नहीं होते, इविल भी इतने इविल नहीं होते। इविल भी इतने, वो तो मासूम है, बेजुबान है। वो तो बच्ची है, वो सिर्फ 8 महीने की बच्ची थी, 8 माह की बच्ची। उसको क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ? उसको तो सिर्फ ये पता कि मैं पत्ते खा रही हूँ। उसको ये पता कि मैं तो सिर्फ खा रही हूँ। इसमें मुझे क्या सजा मिल सकती है? इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है? पेट भरना खुदा की जमीन से। हाँ, पेट भरना कौन सी गलती कब हो गई? मतलब हम तो नबी की उम्मत है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, हमारे नबी ने तो कभी अपने दुश्मनों को कुछ नहीं कहा। जी, जिन्होंने उनको तकलीफ पहुंचाई उनको कुछ नहीं कहा, और हम बिला वजह जो है बेजबान को तकलीफ पहुंचाते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज भी उजागर करना चाहूंगी। जो जनरली हमारी पब्लिक का मसला होता है, अलमिया होता है, और वो ये है कि जब कैमी आई थी तो, और कैमी के ऊपर ऑब्वियसली अनगिनत वीडियोस भी बनाई गई थी, और अच्छा भी था। और इसमें एक चीज जो नेगेटिव होती है वो ये होती है कि आप जानवर एक तकलीफ में है तो उसको आप तकलीफ पहुंचाने के लिए जो है वो मुस्तकिल कैमराज लेके पहुंचे हुए होते हैं। मैंने ये मना किया था, मेरी सारा से बात हुई थी, और मैंने सारा को कहा था कि सारा, आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ पब्लिक इवेंट और पब्लिसिटी स्टंट कि मैं वहां आऊं, और मुझे पता आपको वैसे ही मिल रहा है। सो इसमें ना 2 चीजें हुई थी। एक तो जब कैमी आई थी तो उसमें CDRS के ऊपर बहुत सारी बातें उछाली गई थी कि ना ये लोग तो पैसे ऐंठने के लिए ये कर रहे हैं, और ये चीज से जरा बताइए कि शेल्टर्स, एग्जैक्टली शेल्टर्स के हवाले से ये बताइए कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है।
मतलब बिकॉज हमारे पास वैसे ही हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हम लोग बहुत डोनेशंस देने वाली और चैरिटेबल कंट्री है, सो हम जनरली बच्चों की और बाकी चीजों की जरूरियात पूरी करने के बाद जानवरों की तरफ आते हैं, ठीक है, मोस्टली। सो क्या हो जाएगा उसके बारे में जरा बताइए, ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी जो आपकी हुई थी, प्लीज कैसे काउंटर किया आपने? कैसे भी नहीं, हमने कुछ काउंटर नहीं किया। सबसे बेहतर यही है कि जवाब नहीं दें आप। हम जो कर रहे थे हम वो करते रहे। हम मीडिया को मना कर रहे थे कि नहीं आए, हम वो मना करते रहे, क्योंकि मीडिया मतलब ज्यादातर उन्हीं को लग रहा था कि हम कुछ छुपा रहे हैं या हम कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, या हमें जो है ना हम उसको देखिए। कैमी कोई कंटेंट नहीं है, कैमी एक जीती जागती जानवर है, उसकी फीलिंग्स है। अब वो इतना ज्यादा कैमरे के लिए वो हो गई है, अब वो जैसे मैं मोबाइल लेके उसकी कभी कभी वीडियो बना रही होती हूँ, वो बनाती हूँ, उसका ये है कि वो मेरा मोबाइल लेगी, वो उसे पकड़ेगी यूं करके और अपने खाने की बास्केट में डाल देगी। शी इज लाइक दैट। उसको ये है कि अब जब मेरे सामने कैमरा लेकर आएगा ना, और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह कैमी बहुत अच्छी हो गई है। अब तो वो डोसाइल कैमी नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी जब आए सहमी हुई। अब तो वो है कि उसको कोई हाथ लगाए तो आओ बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या बात है भाई, बताती हूँ। यस एग्जैक्टली। अब मेरे वेड्स भी बोलते हैं आपकी भाई इसकी बैंडेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो दो लोग मिलके हम कर देते थे, लेकिन हमें पूरा अब 6 लोगों को पकड़ना माशाल्लाह इतनी स्ट्रेंथ आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शीमा, आप यहाँ हैं हमारे साथ जो है ना महविश खम्मास भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से, और वो हमें बताएंगी वहाँ पे इफ्तारी का क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है महविश? आप हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। कहाँ पे आप इस वक्त, जरा बताइए हमें। इस वक्त मैं G9 के जो मेट्रो बस है वहाँ पर मौजूद हूँ, और आप अगर मेरे कब में देख भी सकते हैं तो यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इफ्तारी को कुछ ही देर रह गई है। अच्छा, क्या तैयारियां हो रही है ये मुझे बताइए। लोग नजर आ रहे हैं मुझे बहुत सारे, बड़े इस्लामाबाद में लोग हैं। बिल्कुल, जो ये जगह है यहाँ पर कुछ नौजवान है जो एक साथ हुए हैं, और वो एक्ट ऑफ काइंडनेस के नाम से उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर उनका मकसद ये है कि हम इस्लामाबाद के जो रिहायशी है, जो गरीब लोग हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको फैसिलिटीज मुहैया करे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि दस्तरखान उन्होंने लगाया है, कोई 500-600 के करीब लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और एक अच्छा मेन्यू उनको दिया। जितने भी यहाँ मजदूर तबका है उनको जो है वो चीजें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो हटाई जा रही है, जो लोग हैं उनको प्लेट्स में जो है वो दी जा रही है। तो मेन्यू में बहुत बड़ा मेन्यू है, यहाँ पर हलवा भी है, गोश्त भी है, चावल भी है, समोसे भी है, पकोड़े भी है, फ्रूट भी है। तो एक अच्छा मेन्यू इन लोगों के लिए जो है दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कोई है उन नौजवानों में से वहाँ मौजूद जिससे आप बात कर सकती हैं और हमें बता सके एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में? बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ अतीक मौजूद है, और ये अतीक का ही जो है मैं कहूँगी कारनामा है, और वो सिर्फ यही नहीं बल्कि सर्दियों में भी लोगों की इस तरह हेल्प करते हैं। तो अतीक के माइंड में कैसे आया ये आइडिया कि लोगों की हेल्प करनी है? जी बिल्कुल, मैं भी जैसे कि आधी से ज्यादा आबादी हमारी यूथ है और हम ही इस मुल्क का सरमाया है, तो हमने सोचा कि हमें ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी की को वो करें, गिव बैक करें। और आप देख रहे होंगे हमारे साथ सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, इवन इंटरनेशनल वॉलंटियर्स हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, और ये पूरा महीना हमारे ये दस्तरखान चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, डेली वेज लेबर्स आते हैं, इसके अलावा बाइक राइडर्स हो गए, या ऐसे लोग जो माशी बदहाली का शिकार हैं, जिनको उस तरह से काम नहीं मिलता, या ऐसे सफेद पोश लोग भी, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इन दस्तरखानों का रुख करते हैं। सवाल करूंगी, बड़े नौजवान होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें इस तरह का काम करना है, तो फैसिलिटेट किस तरह किया जा सकता है उनको, या किस तरह डोनेशन जो है उनको मिल सकती है? मेरे ख्याल में वो उनको स्टार्ट लेना चाहिए, और करना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दे जस्ट हैव टू स्टार्ट इट, और अपने सर्कल में से शुरू करके बिल्कुल छोटे छोटे रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से वो शुरू करके, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आज हम कर रहे हैं तो उसी तरह इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने शुरू किया, तो अगर आपको कोई सवाल है तो मैं इनसे पूछ सकती हूँ। वो देना चाहूंगी, क्रेडिट देना चाहूंगी कि दिस इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग टू डू। और इस्लामाबाद में पता है मैं बहुत सारी एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन से भी वाबस्ता हूँ, उनके कारनामे बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और सॉरी अगर आपको बीच में कोई आवाज आई, बिल्ली है यहाँ पे, हमारे सेट पे बिल्ली है और हम उसको भी एडमायर कर रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी थैंक यू। बर्मिंघम जा रहे हैं, जाने वेरी गुड। हम बर्मिंघम जा रहे हैं और वहां पे हम मालूम करेंगे कि किस तरह अफ्तारी हो रही है आज। मोइन हमारे साथ जी 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 हाँ बिल्कुल। बरतानिया में पहला अशरा रमजान मुबारक का खत्म हो चुका है और इन पूरे रोजों में
हर रोज़ किसी न किसी मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से, किसी न किसी शख्सियत की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया जा रहा है ताकि रमज़ान मुबारक की जो रहमतें हैं उसको समेटा जा सके। और इसी सिलसिले में आज यूपी इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम एक इफ्तार डिनर पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुसलमान कम्युनिटी को भी मदऊ किया गया ताकि वो भी इस जो पार्टी है उसमें शिरकत करें, इफ्तार में शिरकत करें और जो इस वक्त जो रहमतें बरसती हैं उसके बारे में उनको भी इदराक हो सके। और इसका मेन मकसद ये था कि जो इस्लाम रवादारी का, मोहब्बत का दरस देता है उसके बारे में जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी को भी बताया जा सके और जो एक नेगेटिव इमेज मुसलमानों के हवाले से फैलता जा रहा है मीडिया के तवस्सुत से, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो ऑर्गेनाइज़र है मोहम्मद इश्तियाक, उनकी जानिब से कहा गया कि हम हर साल इस चीज़ का अहतमाम करते हैं और मल्टी फेथ कल्चरल जो एक इवेंट के तौर पर इसको मनाया जाता है ताकि मुसलमान तो मुसलमान, जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे आए और मुसलमानों के साथ उठना बैठना, उनका खाना पीना, रहन सहन देखे ताकि उनके दिल में जो शकूक व शुबहात हैं उनको ख़त्म किया जा सके। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत मोइन। अब हम बर्मिंघम से जा रहे हैं न्यूयॉर्क, जहाँ पे है सद्दाम तुफैल और वो हमें बताएंगे कि मस्जिद में क्या क्या इंतजामात हो रहे हैं रमजान के हवाले से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क ब्रुकलिन बैथ एवेन्यू 2431 मस्जिद अल बदर में, और ये यहाँ का इस्लामी मरकज़ है। यहाँ पर जो है इस्लाम के हवाले से टीचिंग्स भी होती हैं, यहाँ पर दर्स कुरान और दीगर क्लासेस भी होती हैं। तो फिर जब यहाँ पर नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी और फिर ऐसा भी हुआ कि मस्जिद की गुंजाइश से ज़्यादा हो गए नमाजी, तो यहाँ पर इसकी तोसी का मंसूबा बनाया गया जिस पर काम जारी है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह दीगर मसाजिद न्यूयॉर्क में, उसी तरह मस्जिद अल बदर में रोज़ाना इफ्तार का एहतमाम किया जाता है रोज़ेदारों के लिए, नमाजियों के लिए। किसी का किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, किसी भी जमात से कोई भी ताल्लुक हो, वो बासानी इस मस्जिद में आकर यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करते हैं। और सब मिलजुल कर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ रंग व नस्ल के दुनिया के दीगर मौलिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुस्लिम हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले, वो यहाँ पर बासानी आते हैं। जिस तरह न्यूयॉर्क अमेरिका की दीगर मसाजिद में रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है, उसी तरह मस्जिद अल बदर में भी इफ्तार का एहतमाम किया जाता है जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम शरीक होते हैं। जी थैंक यू सो मच। आपने जो है मैं न्यूयॉर्क के बारे में मैं आपको बताती चलूँ मंजू, हमारी हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा जानवरों के लिए काम भी करती है और दिल में जगह भी रखती है। सो इरज मंजूर, अगर आपको याद हो, बहुत हमारे मुल्क की नामवर मॉडल है। शी इज वर्किंग एज एन एनिमल एक्टिविस्ट इन न्यूयॉर्क। अच्छा, आई डिड नॉट नो, न्यूयॉर्क से याद आया। जी, शी वाज ऑलवेज, वो तो शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो दुनिया भर में जाके जो है वो इस तरह के काम हो रहे हैं और हमारे तवस्सुक से हो रहे हैं। शीमा, जाते जाते अगर हमारी कम्युनिटी को आप ये मैसेज देना चाहें कि किस तरह से जानवरों का वो ख्याल रखें और CDRS की हेल्प करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो जानवरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, और कैसे कर सकते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इनकी तरफ थोड़ा सा कंपैशन और एम्पैथी दिखानी चाहिए। आप लोग कहते हैं डॉग्स काटते हैं, ये सब कर रहे हैं, डॉग्स की कलिंग हो। आप अपना बिहेवियर एक दफा उनकी तरफ चेंज करके देखें तो चेंज जरूर आएगा। उनके बिहेवियर में आप खुद चेंज देखेंगे। और अभी मैं डॉग कलिंग जो हो रही है उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि उनको पॉइजन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, उनको मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है TNVR, जो कि हर जगह करवा सकते हैं आप लोग। CDRS भी कर रहा है, अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो CDRS आपकी उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन मारना कोई हल नहीं है। थैंक यू सो मच शीमा। ये चीज जो है हमने अपने मद्देनजर रखनी है नाज़रीन। और अगर आप फौरन से हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने से पहले शीमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। दिस इज अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक लेकर वापस आए तो इस्लामाबाद और लाहौर में अजान हो चुकी होगी। यू आर वाचिंग जहान रमजान, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान और गुफ्तगू हमारी जो है एनिमल राइट्स के ऊपर, एनिमल्स की नशोनुमा कैसे कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस पर चल रही है। लेकिन इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में हो चुकी है अज़ान मगरिब, तो वहाँ उनका रोज़ा खुल चुका है। हम कराची वाले बस इस इंतज़ार में हैं कि कब हमें सोबिया का खाना खाने को मिलेगा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और खुशबू भी बड़ी आ रही है। एनिमल्स की बात हुई है और हर तरीके से हमने हर पहलू को टच किया है। मंशा, अब किस पहलू को टच करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे एक वेट से। जैसे कि जाले और मैं डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कराची में कि कौन वेट है कौन। तो मैं भी इनकी क्लिनिक पे जा चुकी हूँ, बड़े अच्छे वेट है हमारे।
डॉक्टर वसीम, आपको हम वेलकम करते हैं अपने शो पे, और हम सबकी तरफ से आपको रमजान भी मुबारक हो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो अपनी प्रैक्टिस यहाँ खोली कराची में, और बहुत ही कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि आप अपनी प्रैक्टिस एक्सपैंड भी कर रहे हैं। आपने कहा था ये जगह बड़ी, मुझे याद है मैं आपके पास आई थी, आपने कहा था नहीं अब हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और हमारी एक और क्लिनिक भी खुल रही है जो जरा बड़ी है। तो दैट मीन्स देयर इज अ बिग डिमांड फॉर एनिमल डॉक्टर्स इन कराची। इसके बारे में जरा हमें बताएं। जी बिल्कुल, जब शुरू में मैं आया था मेरा बहुत छोटा सा क्लिनिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज हुआ कि जितनी फैसिलिटीज़ हम इसमें ऐड कर सकें, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स हैं हर क्लिनिक में माशाल्लाह से, अब हर हॉस्पिटल में अपना अपना डायग्नोस्टिक है जी। तो उसके लिए फिर जगह में ज़्यादा चाहिए होती थी, और हमारा ओटी बड़ा होना चाहिए, जो कंसल्टिंग रूम है वो बड़ा होना चाहिए जिसमें इजीली हम चेकअप कर सकें। तो मैंने एक्सपेंड किया और काफ़ी अभी अच्छी जगह है वो, आपको भी आएगा। That's very nice। पता है हम लोग जब छोटे थे तो एक डॉक्टर पीरजादा होते थे, और एक उसके बाद फिर डॉक्टर इस्मा थे, और हमें पता ही नहीं होता था। फिर वो आई थिंक एक और क्लिनिक है जिसके बारे में मैं भी मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ठीक है, देयर वर नो प्लेसेस जहाँ पे हम जानवरों का खाना ले सकें। अब तो हमें फॉर्मूला मिल्क भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। यू फाइंड एवरीथिंग। अब बहुत अवेयरनेस है, जैसे कि जाने कह रही है कि आई ग्रू अप इन हैदराबाद एंड वी हैड अ डॉग कॉल्ड हूची, हूच उसका नाम था, और मेरे वालिद क्योंकि डॉक्टर थे तो वहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब कोई एनिमल, नो वेटरनरी क्लिनिक, नथिंग। तो वो उसका इलाज खुद ही करते थे। उसका पेट खराब होता था तो मेरे वालिद सोचते थे कि अच्छा ह्यूमंस जो है वो ये दवाई खाते हैं, तो मतलब एक कुछ वो खुद ही ट्रायल एंड एरर के तौर पे, एंड माशाल्लाह ही लिव्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। बट अब देयर इज दैट डिमांड, और मैं जब भी क्लिनिक्स में आती हूँ तो बड़े अलग अलग तरह के जानवर जो है वो पाए जाते हैं वहाँ पे। नहीं माशाल्लाह, अब तो कराची में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया गया है, और हर क्लिनिक में हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, आपका जो हॉस्पिटल है, हर जिस हॉस्पिटल से भी मेरा जाना हुआ ना, तो कोई ना कोई चैरिटी के साथ, कोई ना कोई एनिमल वेलफेयर के साथ वो एसोसिएटेड होता है। सो आर यू आल्सो एसोसिएटेड विद सम चैरिटी? और नहीं, हम अपने बलबूते पे कर लेते हैं जितना हमने। नहीं, शेल्टर एज इन पैसों की बात नहीं करी कि आपके पास पैसे आते हैं, बट शेल्टर्स बहुत सारे हैं। अभी आपसे पहले जो है वो CDRS, बेसिकली हमारा जो बोर्डिंग सिस्टम है ना वो प्रॉपर उस तरह नहीं है कि हम बहुत सारे एनिमल अपने उसमें ले सकें। तो इस तरह NGOs वाले, आपको पता है, जो जिस तरह शेल्टर्स हैं उनको चाहिए होते हैं कि वो वहाँ पे ना कुछ उसके साथ बोर्ड कर सकें, तो इसलिए वो करवाते हैं। लेकिन आजकल बड़ी बहुत सारे आई थिंक हैं भी ऐसे जहाँ पे जो है बोर्डिंग होती है, मतलब कि जो वेट्स हैं वो अपने पास एक छोटा सा रखते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इस किस्म का जानवर आता है तो आप कहाँ उसको बोर्ड करवाएं? देखें, जो हेल्दी बोर्डिंग है वो तो हम कर लेते हैं। जो हेल्दी एनिमल्स की हेल्दी एनिमल की बोर्डिंग, मतलब हम जिसकी सर्जरी कर लें, मेडिकल जैसे स्प्रे कर लिया, जिसने 2-3 दिन की जरूरत है, 4 दिन की जरूरत है, जिसकी क्योंकि उनकी फिर ऑफ कोर्स उसके बाद उनकी एंटीबायोटिक्स भी लगती हैं हर दिन 3-4 दिन तक। जी, इसके अलावा जो खुदा न खास्ता जिनको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है, जैसे वायरल ट्रीटमेंट है, FPV है, पार्वो है, अव्वल तो यह है कि हॉस्पिटल्स में इनको रखना थोड़ा सा डेंजरस है, और इसके भी क्योंकि हेल्दी एनिमल्स के लिए भी रिस्की है। बाकी एनिमल्स के लिए रिस्की है, क्योंकि इसके फ्यूम जो हैं, इनके जो वो जर्म्स हैं वो काफी हद तक रहते हैं, तो इसलिए बाकी एनिमल्स के लिए इशू है। तो मैं बजाते खुद जो क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ जिनके एनिमल्स हमारे पास आते हैं, फर्स्ट जिसको पार्वो हो गया या फिलाइन पैनलिक्यूपिनिया होगा कैट्स में, तो तकरीबन 7 से 14 दिन लगते हैं उनको। तो हम क्लाइंट को बाकायदा सिखा देते हैं क्या क्या करना है, कैसे करें। किनोले 2 टाइम की ड्रिप है, आप 1 टाइम की क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं एक एनिमल की वजह से 10 रिस्क पे हैं। सही बात, बिल्कुल। डॉक्टर वसीम, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी, अभी बीच में डिस्कशन हमारी हो रही थी और आई थिंक वो एक शेल्टर वाली हमारे पास आई थी, उन्होंने ये कहा कि सम सर्टन फॉर्म ऑफ एम्पैथी आपको साइड पे रखनी होती है टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बिकॉज ऑब्वियसली डेथ्स भी होती हैं और बहुत ज़्यादा बैड इंजरीज होती है जिनको सस्टेन करना नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का तो है नहीं शिवा। सो आप मुझे बताएं पहले तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, बिकॉज लोग डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि अपने बच्चों को वेट बनाना चाहते। सो ये कहाँ से आपके पास आया और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? बेसिकली शुरू में मुझे तो इल्म नहीं था, FSC मैंने कर ली, तो आप कहते हैं ना मुख्तलिफ चीज़ों में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं। इनिशियली मेरा जाने का शौक था आर्मी में,
अच्छा अच्छा। मैंने कहा आर्मी में चाहूंगा तो लेकिन उस वक्त क्योंकि वो नहीं थे तो मैंने इसमें एडमिशन ले लिया DVM में। इस डिग्री को बोलते हैं DVM, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। लाहौर में मैंने इनरोल कर दिया। मैंने कहा ड्यूरिंग सेमेस्टर में चला जाऊंगा छोड़ के। ठीक है। इनिशियली वो 2 सेमेस्टर मैंने गुजारे जो बहुत थ्योरेटिकल थे। थ्योरेटिकल में बिल्कुल बहुत बोरिंग होता है सब्जेक्ट्स और बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। MBBS की किताबें हमें शुरू में पढ़ाई जाती हैं, फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की। एनाटॉमी तो खैर हमारी डिफरेंट होती है, बायोकेमिस्ट्री होगी तो बहुत बोरिंग होती है। लेकिन जब हमने इंटरेक्ट किया एनिमल के साथ, जो क्योंकि शुरू में तो हमारा नहीं था, लेकिन इंटरेक्शन जब शुरू हुई तो आई विल एंजॉय इट। मुझे अच्छा लगा उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसको ट्रीट करना। पहले तो हमें ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे रहा था, हम सिर्फ देखते थे ऊपर से कि क्या हो रहा है। फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें हुआ तो मैंने आगे इसी में रहना पसंद किया। अच्छा जाले, एक कहानी मैं बताती चलूं कि जब मैं छोटी थी तो मेरा ये शौक था कि मैं नैट जियो, खैर मेरे घर में चलता भी बहुत था, जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरे वालिद साहब देखते थे, तो मुझे बनना था वो जो नैट जियो के होस्ट होते हैं ना, जो जानवरों में के बीच में जाते हैं और कहते हैं ये शेर जो है यहाँ खाना खा रहा है, आपको दूर से नजर आ रहा होगा। मेरा एक्चुअली शौक ये था, तो जानवरों से जो मोहब्बत है वो वही से शुरू हुई। अच्छा मंजा, मैं आपकी बात काटूंगी। हमारे पास एक डॉक्टर उज़मा साबिर अलीम मौजूद है। इनके बारे में मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ग्रेजुएट इन्होंने 1995 से किया, MCPS 2019 से किया, फेलो ऑफ ACOG, ये बहुत सारे नाम होते हैं डॉक्टर्स के इस किस्म के, 2020 में हुआ, MRCPI 2022 में हुआ और ये इस वक्त UAE से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है डॉक्टर उज़मा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत। ये जो मैंने इतने सारे जो एब्रिविएशंस पढ़े हैं आपके लिए, आप मुझे बताएं किस तरह की डॉक्टर हैं? हाँ जी बहुत पढ़ाई की आपने। आई एम बेसिकली अ गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, और ये सारी डिग्रीज मेरी जो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो पाकिस्तान से थी, MCPS, एंड देन UK की है सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन MRCOG, फिर अमेरिकन कॉलेज की फेलो हूँ मैं, देन मैं आयरलैंड की मेंबर हूँ, वो भी एग्जाम बेस्ड क्वालिफिकेशन है, यूरोपियन बोर्ड की फेलो हूँ, वो भी एग्जाम बेस्ड क्वालिफिकेशन है। तो आपके माँ बाप तो आपसे बहुत ही खुश होंगे। हाँ, आप फेवरेट होंगे अपने घर में? माँ बाप जब मैं मतलब डॉक्टर बन रही थी तो ऑफ कोर्स आई वाज द ओनली चाइल्ड जो अब्बा की बात मान रही थी, तो ऑफ कोर्स फेवरेट थी, बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई रीच टू दिस लेवल माय पेरेंट्स वर विद अल्लाह मियां, तो इंशाल्लाह उनको जब आई एम श्योर कि वो हेवन में बहुत खुश होते होंगे देख के कि उनके जो ड्रीम्स थे अपनी बेटी के बारे में उसने इवेंचुअली अचीव कर लिए, ऑल्दो लेट बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्बाइट लेट बट नेवर लेस। अच्छा मुझे बताइए कि अभी इस वक्त आपका रमजान और रोजे कैसे जा रहे हैं, और अभी कितना टाइम रह गया अभी आपकी इफ्तारी में? अभी हमारे पास आपसे 1 घंटा हम आगे हैं, तो तकरीबन ऐसे ही है 6:30 पे आजकल रोजा खुल रहा है, 6:29 टू बी वेरी एग्जैक्ट, और रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि भाग रहा है, ऑटो की बहुत तेज रैपिड स्पीड पे जा रहा है। क्योंकि शायद आप हमारा शो देख रही हैं। होपफुली हमारा शो देख रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो आपका क्या मतलब, अभी जो आपकी प्रैक्टिस है वो दुबई में ही है? जी, हम 2008 में UAE आए थे और दुबई में ही मैं काम कर रही हूँ। 2009 से मेरा लाइसेंस हुआ था, सो फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग हियर। अच्छा, मेरी जितने भी डॉक्टर साहिबान से बात हुई है, मुलाकात हुई है हमारे प्रोग्राम के जरिए से, तो वो हर कोई ना कोई कंटेंट क्रिएशन में मसरूफ होता है। हमने बड़े डॉक्टर्स देखे हैं जो आजकल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट है आपको, और अगर आपने भी नोटिस किया है तो क्या वजह क्या है? हाँ, कैसे टाइम मिलता है डॉक्टर्स को? टाइम एक्चुअली पता है मिल जाता है। आई थिंक जब आप सब प्रोफेशनल, आप लोग भी सब प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आपको लगता है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आप कुछ क्रिएट कर लो, कुछ भी कर लो, समथिंग लाइक दैट। और अब मीडिया का दौर है तो लोग कंटेंट क्रिएशन पे चले गए। मैं एक्चुअली आई एम मोर इनटू लाइक ऑनलाइन टीचिंग, आई डू टीचिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और अब मेरा आगे प्लान है कि मैं अंडर ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाऊं, तो मैं उस तरफ जाऊंगी मतलब, और मेरा रिटायरमेंट का भी यही प्लान है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग किया करूंगी। दैट्स ब्रिलियंट। वो भी देखिए ऑनलाइन से ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा, आपने हमें ज्वाइन किया।
थैंक यू। कंटेंट क्रिएशन की बात आई ना, तो जैसे वो डॉक्टर्स की, और मैं मजाक के अलावा मंशा और मैं यही हर किसी से सवाल करते हैं कि जितने भी डॉक्टर से मुलाकात हुई है जो यूके में भी हैं और यूए में भी हैं, तो वो लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं। आप कभी इस तरफ आए? देखिए, सोशल मीडिया का इफेक्ट तो हर बंदे के ऊपर है, बिल्कुल, लेकिन हम कंटेंट जो बनाते हैं, स्मॉल वीडियोस बनाते हैं जो हम अपने क्लिनिक में केसेस आते हैं अवेयरनेस के लिए जी, कि उसके ऊपर हम मेरा एक पेज है सर्च पेट हॉस्पिटल का, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, तो उसमें मैं लगाता हूँ मुख्तलिफ चीजें। अच्छा, इससे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि अली खुर्शीद एक फोटोग्राफर हैं जिसने हमारे यहाँ फिल्म की फोटोग्राफी भी की थी। ही लव्स एनिमल्स, वो और उनकी जो बेगम है वो बड़ा ख्याल रखते हैं, और मुझे जिब्रान ही बता रहे थे कि उनके वीडियोस देख देख के उनको बहुत चीजें पता चली हैं कि एनिमल्स जब कुछ आपको बताना चाह रहे हैं या उनकी कैसे ट्रीटमेंट, और बल्कि वो आयशा चुंद्रीगर भी उन्होंने शेयर किया कि इफ यू एवर मीट एन एनिमल जिसको पॉइजन जिसने खा लिया है, तो आप अंडा अगर उसके मुंह में डालेंगे, ऐसी कोई पूरी डालेंगे तो उससे जरा, आई डोंट नो, मैंने वो पूरी वीडियो देखी नहीं है मैंने, कि क्या इंसान खुद कितना कुछ कर सकता है, इसके बारे में जरा बताएं। हाँ, ये सीखना बहुत जरूरी है कि अगर स्ट्रे एनिमल इस तरह कोई पॉइजनिंग, यहाँ तो गवर्नमेंट का पता नहीं चलता कब दिमाग खराब हो जाए, किसने शिकायत, गवर्नमेंट भी और हमारे मोहल्ले वाले भी, एक्चुअली लोग भी बड़ा, या तो देखें, या तो लोग, मुझे याद है कि जिस इलाके जिस जगह मैं पहले रह रही थी वहां पे 2 किस्म के लोग थे, मतलब एक ही गली है और वहां पे 2 पर्सनालिटीज हैं। एक पर्सनालिटी ये थी कि बहुत जानवरों से प्यार, ठीक है, तो इस हद तक के जो बाहर के जानवर है, स्ट्रे एनिमल्स है, उनको घर पे ले आना, उनको खाना खिलाना, जाहिर सी बात है अगर आप जानवर को खाना खिलाएंगे तो वो घर के बाहर रह जाएंगे। हाँ, घर के बाहर आपके बैठेंगे उसी तरफ, मतलब कि एक घर यहाँ इस तरफ है तो दूसरा घर उस तरफ, ऐसा है कि उनको जानवरों से नफरत। तो ये हर वक्त एक रहता था, एक कंट्रोवर्सी, के वो कहते थे कि जानवरों को यहाँ से बाहर निकालो और आप लोग खाना क्यों डाल रहे हैं, जैसे मेरे नेबर्स थे, हम थे, उनकी हमारी ये पर्सनैलिटी, तो उनकी वो पर्सनैलिटी थी। तो ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से कुछ लोग शिकायत भी करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप लोग खाना डालें, जो नेबर्स होते हैं। बहुत बड़ा मसला है, हम डेली बेसिस पे करते हैं, आप भी एनिमल्स में हैं तो आपको भी अंदाजा होगा। एक तो आप खाना नहीं खिला रहे, आप कुछ भी ना करें, मैं कहता हूँ कि अगर आप एनिमल लवर नहीं है, इंसान है, अपनी अपनी पर्सनैलिटीज हैं, आप किसी पे अपना शौक जो है ना वो नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को ऐसे होता है कि जैसे बस आप अगर एनिमल्स को कुछ भी ना करें, उसको हर्ट ना करें, ये आप उसको पत्थर मारें या उसको वो करवाएं या ये जहर दे दें, सबसे लास्ट जो वो है। अच्छा, वो क्या अंडे का वाली बात, जी। अंडा एक मिथ है। अच्छा, मिथ है। अच्छा। अगर खिलाने से, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट यूज कर रही है वो पॉइजन का नाम अगर कहती है, मैं बोल देता हूँ, प्लीज कह दें। स्ट्रिक्नीन से करते हैं बेसिकली। अच्छा। तो स्ट्रिक्नीन का बदकिस्मती से कोई एंटीडोट नहीं है। अच्छा। देयर इज नो एंटीडोट फॉर स्ट्रिक्नीन। सबसे पहले तो अगर आप पहुंचा सकते हैं वेटनरी क्लिनिक पे तो बेस्ट तो ये है कि वहां पे करवा लें। स्टमक वॉश होता है, स्टमक वॉश होता है। उसको बेसिकली स्ट्रिक्नीन काम कैसे करता है? स्ट्रिक्नीन काम नहीं करता है कि वो, डॉक्टर साहब मैं साइंटिफिकली बताऊंगा, साइंटिफिकली बताऊंगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर को ना ब्लॉक कर देता है। जो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो वो मसल्स को, आपकी कोऑर्डिनेशन को वो कर देते हैं। तो उसमें एनिमल सबसे पहले फिर कोऑर्डिनेशन लूज कर देता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की लैक होती है, तो उस तरह फिर वेरी पेनफुल, इट साउंड्स वेरी वेरी पेनफुल। और यही मैं ये बात कर रही थी, सॉरी मैं आपकी बात को, इससे जो पहले आप बात कर रहे थे उसको थोड़ा मैंने काटा, सिर्फ ये कहने के लिए कि लोगों को ये होता है कि आप खाना नहीं डालें क्योंकि ये जानवर हमारे घर के सामने आके बैठ गए। वो अपने घर को लेके इतना पोजेसिव होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे घर के सामने भी कुत्ता ना है। ये क्यों है ऐसा? असल में एक तो अवेयरनेस की बहुत कमी है जी। इतनी अवेयरनेस की कमी है कि अब यहाँ पे अगर आप बच्चे को देखें ना, जो जिनका एनिमल के साथ वो नहीं है, वो फटाफट पत्थर उठा के ना मारेगा, पता नहीं उसको क्या, उनको किसने सिखाया है कि आप मारे। माँ बाप घर से सीखते हैं। तो अगर वो सिंपैथी या एम्पैथी उसमें नहीं है, वो आपको सिखानी पड़ेगी स्कूल लेवल पे। और जिस तरह वो टर्की में है ना, वो एनिमल्स घूम रहे हैं मॉल के अंदर। अच्छा, टर्की में, और ये इस चीज की निशानदेही करना बहुत जरूरी है। टर्की में जो जानवर आराम से रह रहे हैं और यहाँ पे नहीं है, उसमें क्या फर्क है, ये प्लीज बताइए, क्यों? इसमें दो वो हैं, गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने ना स्पे न्यूटर किया, स्पेइंग एंड न्यूटरिंग, जिसकी बात हमें बार-बार करनी है। रिलीज एक प्रोग्राम जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था इंडस हॉस्पिटल के साथ जी।
और फिर वो बाद में सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया और सिंध गवर्नमेंट के साथ फिर वो खत्म ही हो गया। नहीं, हम सिंध गवर्नमेंट से दोबारा से इल्तिजा करेंगे कि प्लीज रीस्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि वास्ट लेवल की यहाँ पे वो चीजें पास हुई थी वैक्सीनेशन के लिए, रेबीज वैक्सीनेशन, जो कि फिर नहीं हो सकी हो पाए। तो एक तो यह है कि ये चीजें हो तो जब एग्रेशन खत्म हो जाए, क्योंकि स्पे न्यूटर होने के बाद वो टेरिटरी मार्किंग खत्म हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है, तो मेल डॉग्स नहीं लड़ते फीमेल के चक्कर में जी। तो फिर वो एनिमल्स को ह्यूमंस को भी हर्ट नहीं करते। दूसरी एक मेजर वो है कि ह्यूमन आप उसको ना वो करवाएं, मतलब आप उसको पत्थर मारें, उसके ऊपर गुस्सा करें। एग्जैक्टली, अगर आप उसको एंटागनाइज नहीं करेंगे तो जानवर आपको कभी भी नहीं करेगा। डॉग है वो तो फिर अटैक करेगा, अगर आप उसको मारेंगे डिफेंस तो बिल्ली में भी है, अगर आप उसको करेंगे जी 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 आप वो तो चूहे को भी हर जानदार चीज होती है एक सेल्फ डिफेंस होती है, एक जिंदा रहने की जो है उनमें एक लगन होती है। हाँ बिल्कुल होती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्द आपके क्लिनिक जो है ऐसे ही आके विजिट करूंगी, आपका नया क्लिनिक। हम जरा जाएंगे अब अपने किचन की तरफ, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। हम सोबिया की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो जो खूबसूरत सी उन्होंने डिशेस बनाई हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। यस हो गई है एज यूजुअल। मुझे आपकी पसंदीदा जेली भी जो है वो नजर आ रही है। हाय मैं तो ऊपर से ना स्पून के साथ नहीं, मैंने रखी है स्पेयर में हम दोनों। अच्छा जल्दी जल्दी बताइए क्या है। अच्छा हमने बनाया है गूंद कतीरा का फालूदा, बिल्कुल जो कि बहुत हेल्दी है, और हमने बनाया है बारबेक्यू राइस प्लेटर बनाया है। उसको हमने पहले राइस डाले, फिर हमने उसके ऊपर अपना चिली और गार्लिक ऑयल स्प्रिंकल ड्रिजल किया, फिर हमने उसके ऊपर सॉटे वेजिटेबल्स डाले, फिर हमारा बारबेक्यू चिकन गया, फिर हमारा सॉस गया, जैसे सारी रेसिपी आई थिंक वो रेसिपी कार्ड भी आपके पास आ गया होगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। और फिर गूंद कतीरा के लिए हमने मिल्क ले लिया, उसमें लाल शरबत मिला लिया, उसको थोड़ा स्वीट कर लिया, ग्लास में डाला, गूंद कतीरा डाला जो कि फालूदा की तरह है, फिर हमने तुक मलंगा डाला, आइसक्रीम डाली, जेली और ड्राई फ्रूट से हमने इसको टॉप किया है। हाँ जी भाई, और मैं आपको ये बताती चलूं नाजरीन, हम सारे प्रोग्राम को और सोबिया को और मंशा को और हमारी पूरी टीम को इतना पसंद किया जा रहा है, और शाताज बनास्पति और ऑयल वालों ने भी जो है हमें स्पॉन्सर किया है, और इसी के तवस्सुक से हम ये शो आप तक लेकर आए हैं। नाजरीन बहुत जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं इफ्तारी की तरफ, तो मैं चाहूंगी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। मैं, मंशा, सोबिया और हमारे सारे स्पॉन्सर्स जिसमें विम, सनरिज, ग्लैम गैस, इसके अलावा KFC जो हमारे फूड स्पॉन्सर हैं, पेप्सी और हमारे साथ ऑसम किचन जो है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग कहीं मत जाइएगा, कल इंशाल्लाह इसी वक्त यहाँ हम आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।